तो क्लास 10 क्या हाल चाल तुम्हारा भाई। मैथ का आ गया बच्चा सेक्शन बी, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई और तुम्हारा 12 मिक्स फिक्स कर देगा भाई। आज आज तुम्हारा 12 मिक्स फिक्स। अभी बस जितना बताऊंगा करते जाओ और नहीं होता तो कॉपी में साथ साथ छापते जाओ। तुम्हारा 12 मार्क्स फिक्स हो जाएगा बच्चा। प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन दूंगा, उसे तुम बनाना है घर में बैठ के। सेम सेम कंसेप्ट पे बनेगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। सेक्शन बी तुमसे बनना चाहिए। 12 मार्क्स बहुत इजी से आएगा तुम्हारा, बहुत कम टाइम में मैं बताऊंगा। इतने अच्छे से बताऊंगा, इतने बढ़िया से बताऊंगा, इतने एकदम साधारण भाषा में बताऊंगा जो तुम्हें समझ में आएगा रे आएगा, पक्का बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तैयार हो, स्टार्ट करूं? चलो बच्चा, बच्चा पार्टी जिंदाबाद। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, आता है क्वेश्चन कैसे? गुणनखंड से आता है, एलसीएम और एचसीएफ से भी आता है। एलसीएम और एचसीएफ से भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो तुम लोग तैयार हो गए तुम्हारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारा? गुणनखंड से। मैं गुणनखंड बता दूं तुम्हें। चलो बच्चा, गुणनखंड करना क्या है? बस कुछ नहीं करना, इसको लिखना हल। क्या तुम्हारा हल लिखना तुम्हारा? गुणनखंड को पकड़ना है तुम्हारा, गुणनखंड को। और क्या करना है तुम्हारा? ये रहा, तुम कभी किए एलसीएम? क्या कियो? एलसीएम। 5005 का ले लो एलसीएम, यही है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड यही है बेटा। किससे जाएगा 5005? तुम ही सोचो, लास्ट में 5 छेद किसे जाएगा? 5 से जाएगा। 5005 में 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में? एक बार में। 2 जीरो लटका दो, फिर 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में? एक बार में। आ गया क्या? 1001। ये किससे जाएगा? ये तो माथा खराब कर दिया। किससे जाएगा बेटा? ये 7 से जाएगा, 7 से, ठीक है ना। अभी 7 से जब भागा करेंगे, 7 का पहाड़ा में 10 कितना बार में? कितना बार में तुम्हारा? 10 तो आता नहीं है। कितना दे देंगे तुम्हारा? दे देंगे एक बार में। कितना? 7। बचा कितना इसके पास? 3। 3 इसको दे दिया। कितना हो गया तुम्हारा यहाँ? 30। 30 आता है क्या? नहीं, 28 आता है सर। 28। 28 कितना हो? सच्चों के 28। यहाँ दे देंगे 4। बचा कितना? बचा तुम्हारा 2 दे दिए इसको। कितना हो गया तुम्हारा? कितना हो गया? 21। 21 कितना बार में सर का पढ़ा में? 3 बार में सर। 21 भैया 3 बार में तो हो गया कितना? 143। हाँ या ना? क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बच्चा 143 किस में जाता है तुम्हारा? 143 तुम देखोगे तो बाबू सोना मोना किसे जाएगा? सो देखो ना बच्चा, ये चल जाएगा तुम्हारा 11 से। कैसे जाएगा सर? 11 से। 11 का पढ़ा में 144, 114 मतलब 14 कितना बार? नहीं आता 14, लेकिन 11 आता है ना बच्चा। 11 आता है कितना बार में? एक बार में। और बच्चा 3 3 दिए इसको, कितना होगा? 33। 33 कितना बार में तुम्हारा? 3 बार में। बस अब इसके बाद इसके से ज्यादा जाएगा नहीं। हो गया तेरा सॉल्व। बस इतना करना सर, बस इतना करोगे बेटा। अरे क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तुम्हारा, और 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर तुम्हारा क्या आ जाएगा? फिक्स। तो क्या लिख देंगे तुम्हारा? अभाज्य गुणनखंड 5000, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। क्या तुम्हारा? अभमिकर भाज्य या अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड तो क्या लिख देंगे तुम्हारा? 5000 अतः, है ना। तुम्हारा लिख देंगे तुम्हारा 5005 बराबर 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। क्लियर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? इसका हल करोगे? इसको हल करोगे तुम? तो देखो बच्चा, इसको भी हल कर दो। 140 मैं शॉर्ट बता दूंगा तुम्हारा। दुका पाड़ा में 14 आता है, 7 बार में 0 हो गया। दुका पाड़ा में 70 कितना बार में? 35 बार में। और 3 3 का पाला में 5 का पाला में 35 7 बार में हो गया गुणनखंड। करो नहीं करोगे? ये तेरा होमवर्क रहा इसका। और तुम्हारा चौथा और 5वां क्वेश्चन भी देते हैं। अगर आओगे तो तुम घबराओगे नहीं, कर लेना तुम घर में अभी प्रैक्टिस। जस्ट करना, तुरंत करना। इसको साथ ही साथ कर लेना। पॉज शुरू करो, चाहे जैसे करना करो। फटाफट 38 25 को कर लेना, 156 कर लेना। बस क्वेश्चन अगर आना होगा तो इसी से आ जाएगा। क्वेश्चन आना होगा तो इसी जाएगा। 1 2 3 4 5 इसी से आ जाएगा तुम्हारा। अब बहुत ईजी है। 2 नंबर दे के जाएगा फट के तुम्हें। 2 मिनट में 2 नंबर खत्म, स्वाहा। फिर देख बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या करता तुम्हारा? इसी पे एलसीएम और एचसीएफ से। क्या तुम्हारा? एलसीएम और एचसीएफ से कैसा क्वेश्चन आएगा सर? बताइए ना सर। सर बताइए ना प्लीज सर। डर लग रहा है सर। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जब मैं हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो देख बच्चा, एलसीएम और एचसीएफ पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? ये तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ का बता रहा हूं। अगर तुमसे सिर्फ बिना अभाज्य विधि अगर तुमसे ना बोले और बोले कि भैया एलसीएम एचसीएफ निकालो, और 2 नंबर दे दे तुम्हारा, कोई 2 नंबर दे दे, एल नंबर 1 दे दे और नंबर 2 दे दे। बोले कि भैया नंबर 2 मेरा है, मान के चलो इस तरह समथिंग है, ठीक है। कोई नंबर 2 दे है तुम्हारा, मान के चलो ऐसा समथिंग है, ठीक है। अब बोल देगा कि एलसीएम है, एलसीएम दे दिया तुम्हारा। कितना एलसीएम दे दिया तुम्हारा? मान के चलो 5 दे दिया तुम्हारा एलसीएम। तो एचसीएफ बताइए। तो इसमें क्या करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगा देंगे। नंबर 1 को डाल देंगे नंबर 1 में, नंबर 2 को डाल देंगे नंबर 2 में, और एलसीएम डाल देंगे यहां। अब पूछेगा एचसीएफ, ये गुना में इधर भेज देंगे भागा में, मेरा एचसीएफ अपने आ जाएगा। अगर तुम्हें अभाज्य विधि नहीं बोलेगा तब, लेकिन अगर अभाज्य विधि बोल दिया उसके लिए जो ऊपर बना है ना, बस उसी तरीके से बनाना, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप।
बन के तैयार हो जाएगा, रेडी, एकदम गर्मा गर्म सुंदर सा स्वादिष्ट स्वादिष्ट क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। कैसे? देखो बच्चा, 510 है ना, 510 लिख दो और ले लो वही तुम्हारा बचपन वाला एलसीएम वाला रूल। कितना? दो का पारा में 510 कितना बार में? 225 बार में। कितना बार में? 225 बार में आधा करेंगे 510 का तू, है या ना? है या ना? नहीं सर, वो का है तुम, 225 से 255 होता है, 255। कितना हुआ? 255। और फिर 5 का पारा में कितना बार में? 5 का पारा में 25 5 बार में, और 5 एक बार में। फिर 3 का पारा में 51 कितना बार में? 3 का पारा में 51 कितना बार में? कितना बार में बच्चा बताओ ना प्लीज, कितना बार में? 17 बार में। 17 थी 51, हाँ या ना? 17 बार में हो गया तुम्हारा इसका काम, इसका कांड हो चुका है, ही स्वाहा हो चुका है। फिर 92 पकड़ते हैं, 92 पकड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं 92। 92 में 2 का पारा 92 कितना बार में? 46 बार में। और तुम्हारा 2 का पारा में 46 कितना बार में बच्चा? 23 बार में। हो गया स्वाहा। लिख देना बच्चा, क्या लिख देंगे तुम्हारा? क्या लिख देंगे सर? लिखना 510 बराबर 2 गुना तुम्हारा 3 गुना 5 गुना 17, तुम्हारा क्या? तुम्हारा 17। जो यहाँ पे है ये 2 3 5 17 ये लिख दिए यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। 92 लिखते हैं, 92 क्या है तुम्हारा? 92 बराबर क्या तुम्हारा? 2 गुना 23। अब बेटा तुम सुनो, बोलेगा तुम्हारा लिखना क्या है तुम्हारा? 510 और 92 का क्या पूछेगा तुम्हारा? एचसीएफ। क्या तुम्हारा? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बच्चा? ध्यान दो बाबू, सोना मोना, या देखो दोनों जो सेम होगा ना, दोनों जो सेम होता है वही होता है एचसीएफ। तो कौन है एचसीएफ? दोनों सेम, दो के अलावा कुछ सेम है क्या? नहीं। एचसीएफ कितना हो गया तुम्हारा? 2 हो गया। अब तुम इसी तरह से पूछेगा 510 और 92 का एलसीएम कितना होगा बच्चा? सोना मोना, एलसीएम है ना बाबू। तो बाबू देखो भैया, दोनों में जो अलग अलग है, सेम सेम अलग लिख दिए दोनों, 2 के लिए 1 2 यहां लिख देंगे, 1 2 यहां लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जो अलग अलग है, 3 भी इसमें 3 नहीं है, नहीं है इसमें, इसमें 1 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। जो बचल का रहेगा, जो सेम सेम का जो बचल का है, सब गुना में लिख दो, सब तुम गुना में लिख दो, मेरा बात मानो। 2 तो हम लिख दिए सब दोनों के लिए, 1 2 लिख दिए, सेम था इसलिए 1 2 लिख दिए। जो सेम नहीं है उसको जो भी सेम फोटो कॉपी लिखो। 3 है, ये 3 रहा, 3 लिख देंगे तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा 5 तो 5 लिख देंगे तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा 17 17 लिख देंगे तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा 2 2 लिख देंगे तुम्हारा। और ये रहा तुम्हारा क्या? 23 23 लिख देंगे तुम्हारा। अब बेटा इसको कर देना गुना। क्या करना तुम्हारा? गुना। जब गुना करोगे ना तो कितना आएगा बेटा? 26 26 460, 26 460 आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये तुम काम कर लोगे, ये कांड कर लोगे नहीं कर लोगे? उम्मीद है कर लोगे तुम्हारा। ये आवाज विधि का क्वेश्चन बनेगा, बनाओगे बना लोगे? अगर बना लोगे बेटा तो इस क्वेश्चन को तुम क्या करना? बना लेना, कि बना ही दें। नहीं सर ये भी बना ही दीजिए सर। बेटा एक और दिखा दें, एक और दिखा दें। तो चलो बच्चा तुम्ही का बात पे हम एक और दिखाई देते हैं, हल कर देते हैं इसको भी तुम्हारा। लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, रुकना पड़ेगा, रुकोगे ना। 96 का 96 का दुकापाड़ा में कैसे जाएगा? 96 सर, तो दुकापाड़ा में 96 कैसे जाएगा सर? बताइए ना सर। दुकापाड़ा में 96 चल जाएगा तुम्हारा। कितना बार में? कितना बार में तुम्हारा? 46। दुकापाड़ा में 9 नहीं जाता, 8 जाता। कितना बार में तुम्हारा? 4 बार में, फिर 16 8 बार में। फिर तुम्हारा क्या? तुम्हारा दुकापाड़ा में 4 2 बार में, दुकापाड़ा में 8 तुम्हारा 4 बार में, दुकापाड़ा में फिर 24 12 बार में, फिर तुम्हारा 12 6 बार में, फिर 6 तुम्हारा दुकापाड़ा में 3 बार में। ये हो गया इसका कांड। और एक बार 404 को तुम्हारा भेज देंगे किसके? तुम्हारा दुकापाड़ा में 202 बार में। फिर दुकापाड़ा में कितना बार में? कितना बार में? नुनू रे। यहाँ दुकापाड़ा में 2 एक बार में, 0 0 लपेट दिए, यहाँ पे 2 का 2 का पाड़ा में 2 एक बार में हो गया। अब ये कितना बता? 101 कितना बार चल जाएगा तुम्हारा? देखोगे किससे चल जाएगा तुम्हारा? तो ये चल जाएगा रे बबुआ, किसमें चल जाएगा तुम्हारा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना। अब ये नहीं जाएगा ना। 101 किसी में नहीं आता होगा? आता है क्या? नहीं आता है सर। तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे क्या क्या क्या? 96 यहाँ लिख देंगे तुम्हारा। 96 बराबर क्या? 2 गुना के को 2 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे तुम्हारा 4 को 5 को 2 है, 1 2 3 4 1 5 और 3 लास्ट में लिख दिए। और यहाँ 404 को लिख देंगे क्या तुम्हारा? लिख देंगे 2 गुना 101 101। बेटा क्या करना तुम्हारा? हम सिंपल डायरेक्ट लिखते हैं तुम्हारा, उतना तुम लिख लेना, ऐसे तुमको लिखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर क्या होगा तुम्हारा? जो सेम सेम है बेटा, है कौन सेम सेम इसमें तुम्हारा? 1 2 यहाँ पे 1 2 मतलब 2 को 2 सेम सेम है, बस 2 दूनी कितना लिख देंगे? 4 है ना। रात भर फटाफट पार, ठीक है। एचसीएफ बराबर 2 दूनी 4, दोनों के 2 सेम था, जो सेम होता है ये सब दोनों के लिए एक बार लिखते हैं, ये सब दोनों के लिए भी एक बार लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब बाबू आजा तुम्हारा क्या? एलसीएम जो बचल खुचल है, ये इसीलिए 1 2 लिख देंगे, इसीलिए 1 2 लिख देंगे, हाँ या ना। जो बचल खुचल सब लिख दो, 1 2 फिर तुम्हारा 1 2 फिर तुम्हारा 1 2 फिर एक तुम्हारा 1 3, हाँ या ना। फिर तुम्हारा 101। बस बेटा इसको गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। गुना करने पे आंसर कितना आएगा सर? बताइए ना सर। 96 आएगा तुम्हारा, 96 आ जाएगा तुमको गुना करने पर, ठीक है। कर लोगे हाँ या ना। ये क्वेश्चन भी स्वाहा समझा दिए बढ़िया से बाबू। और ये क्वेश्चन रहा तुम्हारा होमवर्क में, ये तो क्वेश्चन रहा तुम्हारा क्या? होमवर्क में बेटा, ये वाला कर लेना, ठीक है ना। नहीं करोगे तो भीतर जाओगे, हमको मत बोलना। इसमें क्या पूछा? खाली एचसीएफ। एचसीएफ को हम तुमको आंसर देते हैं। आंसर कितना होगा तुम्हारा? एचसीएफ निकाल के आना बाबू, 6 आना चाहिए, 6। अभी जस्ट बनाओ, तुम रोक के वीडियो बनाओ, तुम्हारा 6 आना चाहिए इसका एचसीएफ। अब तुम्हारा देखो इस टाइप का फॉर्मूला, जो आवाज विधि में क्वेश्चन नहीं रहेगा कैसे रहेगा? टाइप 2 है तुम्हारा।
क्या करेंगे सर? बेटा तुम देखो यहाँ पे क्या करना, सो तुम्हारा क्या बोलेगा, तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा हम जानते हैं क्या बोलेंगे, नंबर 1 गुना नंबर 2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हाँ या ना? तो नंबर 1 क्या है मेरा, देखो ये नंबर 1 है, यही तेरा नंबर 1 306 गुना नंबर 2 क्या है तुम्हारा 600, क्या तुम्हारा 657 बुरा। बेटा एलसीएम कितना है, देखो दिया लिखा हुआ क्या, एचसीएफ, इसका 9 दिया हुआ है, एलसीएम याद करने बोला है, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ, कितना दिया हुआ है तुम्हारा 9। बेटा ये लिख दो 9, हाँ या ना? ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। सोए नहीं, 2 घंटा सोए, फिर तुमको पढ़ा रहे हैं सुबह सुबह भी हम, बस तुम्हारे लिए बाबू सोना, ठीक है। एलसीएम क्या हो गया तुम्हारा, एलसीएम यहाँ छोड़ देंगे अकेले, एक गुना बोला भागा माँ भागा माँ, तो भागा में का जो भी चीज होता है प्लस में उधर जाएगा, होता है माइनस, बराबर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस में होता है उधर हो जाएगा प्लस में, जो गुना में होता है उधर जाएगा भागा में, और जो भागा होता है उधर जाएगा क्या, गुना में। यही रूल है कि नहीं? तुम अभी हो अपने घर में, जब जाओगे ससुराल तो बन जाओगे पुतो, या अभी तुम बेटा तुम अभी हो घर में, जब ससुराल जाओगे तो बन जाओगे दामाद, वही रूल है, बराबर उधर चेंज होता है तुम्हारा, तो तुम भी चेंज करोगे ना, ये गुना में इधर भागा में इधर कर दोगे, तो क्या होगा तुम्हारा, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे ऐसे। अब बेटा इसको काटोगे ना, इसे तुम काटोगे ना, खपाच खपाच काटोगे ना, तो क्या होगा तुम्हारा, कपाच कपाच जो काटोगे नौका पाला में 306 जब कटेगा, ये जगह 34 कटेगा, कितना तुम्हारा 34 बार में। अब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा तुम्हारा 22 33 और 8, यही होगा तुम्हारा क्या, एलसीएम हो गया स्वाहा। अगर बेटा स्वाहा हो गया ना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये कर लेना, ठीक है ना, ये तुम कर लेना, नहीं करोगे तो बड़ा पछताओगे, नहीं करोगे तो बड़ा पछताओगे। इसका आंसर बता दिए सर, बेटा इसका आंसर जो होना चाहिए ना, अभी तुम जस्ट बनाओगे, इसका आंसर जो होना चाहिए तुम्हारा आना चाहिए कितना, तुम्हारा एलसीएम पूछ रहा है ना भैया, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम का आंसर तुम्हारा आना चाहिए कितना, 182, कितना तुम्हारा 182। अगर आ रहा है तो तुम सही दिशा में हो, प्रैक्टिस कर लेना, ये सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, मैथ बनाना पड़ता है बाबू, सुना, बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, मतलब इसको बनाना पड़ेगा तभी एग्जाम में बनेगा। सिर्फ सोचोगे हम देखते जाते हैं सर का क्वेश्चन आ जाएगा, बेटा सेम टू सेम आने का ठिका लिख के रखे हम, जो सेम टू सेम आ जाएगा बाबू, सेम टू सेम ने क्या करोगे वहां पे, सीख के जाओगे, तब ना कोई भी क्वेश्चन देगा तब मुंह फेंक दो उसको बना के, ले बेटा पूछ ले क्वेश्चन, ले मुंह फेंक देना उसको बना के तुम। अब देख बच्चा, बहुपद तुम्हारा 2 मार्क्स हम कंप्लीट कर दिए वास्तविक संख्या से, अब 2 मार्क्स और फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। 2 मार्क्स कैसे फिक्स कीजिए सर, सबसे पहले टाइप इससे पूछेगा सुनांक का क्वेश्चन, और तुम्हें अल्फा और बीटा, सुनांक और अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला क्वेश्चन पूछेगा, और तुम्हारे दोनों नंबर सुहा करेंगे, 2 नंबर और पक्का कर रहे हैं। देख लो बाबू सोना मोना, देख लो बाबू आज कौन सा डे है, कल है तुम्हारा था चॉकलेट डे, बेटा चॉकलेट देने के लिए उसको हम गए, कल तुम एग्जाम देने गए, हम चले गए मार्केट चॉकलेट देने के लिए, हुआ ना मेरे साथ ये कांड। तो बाबू चॉकलेट इसको हम देने के लिए गए, तो चॉकलेट ले ली, मैं खुश कि चलो भाई नाराज नहीं है, बच्चे को टाइम नहीं है तो खुश रहेगी। लेकिन अब क्या देखता हूं, वो पर्स से पैसा निकालती है और मेरा 200 रुपये मेरा मुंह फेंकती है, लो बोले पैसा क्यों, तो थैंक यू, उतना दूर मुझे दुकान नहीं जाना पड़ेगा चॉकलेट ला देने के लिए, मैं जा रहा हूँ अपनी बॉयफ्रेंड को दूंगा। बोले हैं व्हाट, बोले हाँ तेरे पास तो टाइम नहीं, मेरे पास ब्रेकअप, और वो तेरे वजह से ना, मेरी वजह से तेरी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया, तब से मेरी तबीयत खराब है। अब बेटा बोली कि तुमसे बेटर मिल गया मुझे, अब बेटा तुम दिखाओ, मैं दिखाऊंगा तुम लोग को 100 में 100 मंगवाऊंगा, और उसे दिखाऊंगा कि मुझसे बेटर कोई नहीं है, सबसे अच्छा मैं, सबसे बेस्ट में, हाँ, तेरे ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा सॉरी गलत गा रहे, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम में देखोगी। बेटा हमको इतना लाइक, इतना सब्सक्राइबर इसे ठोको ना भाई, इतना जल्दी हमको एकदम ग्रोथ दिखाना भाई साहब, उसको पछतावा होना चाहिए कि किसको छोड़ गया भाई, ठीक है ना। जो बोल रहा हूँ ना फील से बोल रहा हूँ भाई, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ कल, क्या बताऊँ तुम्हें, अब छोड़ो हटाओ, मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, 2 मार्क्स फिक्स करवाता हूँ तुम्हें। देख बच्चा सुनांक कैसे निकालेंगे, सुनांक निकालने के लिए बेटा सुनांक का मतलब होता है जीरो, सुनांक का मतलब क्या तुम्हारा जीरो, सुनांक क्या होता है तुम्हारा जीरो बाबू, जीरो। तो जीरो कैसे निकालेंगे बाबू, तो देख बच्चा क्या करना है तुम्हारा, जब भी सुनांक बोलेगा ना तो बस जो चीज दिया हुआ रहेगा उसको उठाना, क्या करना उसको उठाना, और कर देना किसके बराबर, जीरो के बराबर कर देना, जीरो के बराबर कर देंगे तुम्हारा, हाँ या ना। तो टी स्क्वायर बराबर ये है माइनस 2 क्या जाएगा प्लस, क्या तुम्हारा प्लस, तो कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर 15, क्या तुम्हारा 15। बेटा टी यहाँ 15 को ठंडा लग रहा है, 15 ठंडा लग रहा है, ये जो स्क्वायर है ना बोलेगा ठंडा लगी फिर ले ओढ़ ले, तो ये टी दे देगा क्या, इसको दे देगा क्या तुम्हारा 15 को उड़ा देगा, 15 को उड़ा देगा, बन जाएगा रूट में, क्या तुम्हारा रूट में, बेटा रूट में रहेगा ना, रूट में रहेगा, तो बोलेगा बाबू रूट में रहेगा, तो जूता मोजा भी पहन लो, प्लस माइनस तुम्हारा क्या, जूता मोजा पहन लो, तुम्हारा हस्त तुम्हारा प्लस माइनस दोनों में रहेगा, प्लस माइनस दोनों में रहेगा, जब भी आएगा ध्यान रखना तुम्हारा रूट में जब रहेगा प्लस माइनस दोनों में रहेगा, बस हो गया सर। क्या हो गया तुम्हारा जो सुनांक जो आया, तो सुनांक कितना हो गया तुम्हारा
कितना हो गया सुनांग? एक हो गया तुम्हारा प्लस रूट 15 और एक हो गया तुम्हारा माइनस रूट 15। स्वाहा, बस इतना ही था सर, बस 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 बस। ये जीरो के बराबर था। उधर गई ससुराल, क्या चल गई? ससुराल चल गई, ससुराल चल गई। अब क्या बोली? इसको दिए क्या तुम्हारा? इसको दिए स्क्वायर। तो बोलेंगे बेटा लो चुंदरी, चुंदरी ले लिया तुम्हारा, चुंदरी ले लिया, ये चुंदरी ले लिया। पर जब प्लस माइनस दो गो मतलब एगो चल गई उसका क्या? ननद, एगो ननद, एगो एगो तुम्हारा क्या उसका देवर, दोनों साथ में घूम रहा है, ननद देवर देवर भौजाई, नहीं नेकी नेकी भौजाई है उनके साथ घूम रहा है। प्लस और माइनस दोनों में रहेगा, गलती मत करना, प्लस माइनस दोनों लिखना। आंसर हो गया तुम्हारा इसका। देख लो बेटा फिर बता दें तुम्हारा इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, हल कर देते तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। बेटा वही करना, ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा, लड़की चल गई ससुराल, ये प्लस में उधर क्या जाएगा? माइनस में उधर क्या जाएगा? प्लस में। अब जैसे ससुराल गई बोला घूंघट लो, घूंघट लो, टैक्स कितना हो गया? रूट 3। लेकिन अब बोला कि जब भी बाहर निकले कैसा? अपने देवर के साथ और अपने ननद के साथ लिख लेगी, सॉरी हाँ हाँ हाँ, ननद के साथ और देवर के साथ लिख लेगी। टैक्स कितना हो गया तुम्हारा? एक हो गया तुम्हारा क्या? प्लस रूट 3, और एक हो गया तुम्हारा एक्स कितना हो गया तुम्हारा? माइनस रूट 3। हाँ ये ना, हो गया आंसर, यही तो हो जाता सुनांग। बस हो गया सर, बस बच्चा हो गया। ये 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, बस देख लेना तुम्हारा। इसमें क्या होगा सर बेटा? यू कॉमन ले लेना, क्या बचेगा तुम्हारा? यू और यहाँ 4 दोनों कॉमन आएगा। बेटा कॉमन कैसे होता है अभी कुछ देर में बताता हूँ। 4 यू दोनों कॉमन रहेगा तो बचेगा यू प्लस क्या तुम्हारा? यू प्लस 2। अब इसे बराबर 0 कर देंगे तुम्हारा, यहाँ 0 लिखना, 4 यू बराबर प्लस 8 बराबर 0। अब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम इसे सॉल्व करना है तुम्हें, अगर नहीं आता है तो बेटा टेंशन मत लो तुम्हारा। ये 4 यू, अब देखो बच्चा ये 4 यू है, फिर से बता दूं, अच्छे से बता दूं, लो बेटा अच्छे से बताइए देता हूं। तू भी क्या याद रखेगा? तू किससे पढ़ा है, तू भी क्या याद रखेगा? तू आज तक समझा नहीं होगा लेकिन अब समझेगा। देख नूनू, देख रहे बच्चू, क्या करेंगे, क्या करेंगे सर? इसको 4 यू है ना दोनों बेटा, 4 यू स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0, 0 कर लेना तुम्हारा, 0 कर लेंगे तुम्हारा। अब क्या करेंगे तुम्हारा, हम ये यू दोनों अवेलेबल है, चंदा लेने के लिए गए, बोला हम यू दबो, तो देख रहा है ये भी यू देते यार, ये भी चंदा एक जैसा लिया जाएगा, अलग अलग नहीं। ये यू देगा तो ये भी यू देगा, दोनों यू दे रहा है, ठीक है, यू निकाल लिए। बेटा 4 दे रहा है, बोलता हम 4 दबो, ये मतलब जो दोनों में सेम लिख लेगा, ये भी 4 देगा तो ये भी 4 देगा। अगर ये 4 भी निकल गया तो बच्चा क्या बच्चा? 4 तो निकल गया, यू तो निकल गया, कितना? एक यू बचा प्लस यू प्लस बेटा 8 को कैसे लिख सकते हैं तुम्हारा? 2 गुना 4 नहीं लिख सकते, 2 गुना 4। बेटा 4 तो चल गया, बचा क्या? सिर्फ 2 बचा तुम्हारा, यहाँ लिख देंगे क्या? 2। यू तो भाग गया, यू तो दे दिया, यू तो निकल गया ना भाई, यू निकल गया, इससे भी यू निकल गया, हो गया क्या? यू प्लस 2 बराबर 0। बेटा तुम ही सोचो, ये सब दोनों को गुना करते 0 आता है। अगर दो नंबर को गुना करेंगे, जैसे 2 नंबर गुना करें ए और बी गुना बराबर 0, तब पक्का एक बार क्या ए 0 होगा गुना बी, तब 0 हो सकता है तुम्हारा। या पॉसिबिलिटी पहले ए क्या ए रहे और बी 0 हो तब ना आएगा तुम्हारा 0, हाँ या ना? उसी तरह से होता है बाबू। यहाँ देखो क्या तुम्हारा करेंगे, बस नहीं समझ में आया तो यहाँ ध्यान दो, कुछ मत करना तुम्हारा। एक बार 4 यू को 0 बराबर रख लेना, एक बार 2 यू प्लस 2 बराबर को 0 रख लेना, ठीक है। अगर यहां देख बच्चा इसको भागा भेजेंगे यहाँ पे, तुम्हारा क्या जाएगा? यू बराबर 0, और यहां प्लस में इधर क्या जाएगा? माइनस में जाएगी, ससुराल माइनस में हो जाएगी, तुम्हारा यू बराबर -2। बस यही होगा तो इसका आंसर। आप देख बेटा सुनांग का और क्वेश्चन अगर आ सकता है तो कैसे बनाएंगे तुम्हारा? बाबू ये क्वेश्चन तुम क्लास 9 में बनाया होगा? नहीं सर नहीं बनाया, पढ़वे नहीं किए, तो यहां ध्यान अगर नहीं पढ़ा तो इसको बढ़िया से बता दूंगा मैं तुम्हारे। तो क्या करना बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस तुम्हारा क्या है? माइनस तुम्हारा -8 बराबर 0 है ना भाई। अब इसको बनाएंगे कैसे? देख बच्चा, सबसे पहले जो तुम्हारा पकड़ना, किसको पकड़ना? किसको? उसको नहीं, यहां ध्यान दो किसको पकड़ना है। सो तुरंत एकदम स्टार्ट होता है सर, जाए बोलिए सर किसको पकड़ना है? बाबू नहीं, यहां ध्यान दो किसको पकड़ना है। सो ये तुम्हारा 8 है क्या तुम्हारा? ये 8 है, ठीक है, ये तुम्हारा 8 है, और एक्स स्क्वायर के जो आगे में कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है, ठीक है ना। जब कुछ रहेगा जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ वाला तुम्हारा, यहाँ वाला भी छोड़ो, यहाँ गोली मारो। पहले यहाँ 8 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ 1 होगा, ठीक है ना। दोनों को गुना करते हैं, क्या करते हैं तुम्हारा? गुना। तो 8 गुना 1 बराबर कितना होगा तुम्हारा? 8। अब 8 को ऐसे तोड़ो, फर्स्ट लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ऐसे गुना करो, और जो आएगा उसको ऐसे तोड़ो कि फिर वो उठ ना पाए। नहीं सॉरी नहीं, यहाँ -2 आ जाए तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? दुक्का पाला में 8 कितना बार में? कितना बार? 4 में। फिर दुक्का पाला में 4 कितना बार में? 2 बार में। बेटा 4 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 2, 4 में से 2 घटा देंगे, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमको कितना लाना है? 2 लाना है। लेकिन अभी बताते हैं तुम्हारा 2 लाना है तुम्हारा। तो 4 में से 2 घटाएं कितना बचेगा? 2 बचेगा। आ गया सर, नहीं समझ में आया? फिर से देख, नहीं समझ में आया तुम्हारा? नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देख, मैं फिर से बताऊंगा तुम्हें, टेंशन नहीं, समझा के भेजूंगा तुम्हें, टाइम लगेगा लगने दो, लेकिन तू सीख जाएगा, एग्जाम टाइम तू बना के आएगा। मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं तुम्हारा, मैं क्या बोला अभी तुम्हें? ये 8 लास्ट वाला 8 और इसका आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 8 और 1 को क्या लिखना? गुना करना, कितना हो जाएगा? 8। क्या तुम्हारा 8 हो जाएगा। अरे 8 को ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ते पहले हम तोड़ देते हैं, आभाज गुणनखंड करते हैं। 2 का पाला में 8 कितना बार में? 4 बार में। 2 का पाला में फिर तुम्हारा 4 कितना बार में? 2 बार में। क्या हो गया? 2 2 2। ये 2 को ऐसे अरेंज करो, ऐसे सजाओ कि वो तुम्हें पसंद कर ले, ऐसे सजो ये तो तुम्हें पसंद कर ले तुम्हारा, मतलब इसको ऐसे सजाओ कि 2 आ जाए, ऐसे सजाओ कि 2 आ जाए। कैसे सजाएंगे सर? बेटा इसे दोनों गुना करो, कितना? 2 दूनी
4। ये 2 को अकेले छोड़ दो, ठीक है ना। यही 2 नंबर देखो भैया, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2। आया कि नहीं आया, ये 2 यहाँ आया, ये 2 यहाँ आया, क्यों लिख रहे हैं सर बताएंगे भी। देख ले ये माइनस में ना, यहाँ प्लस में आ जा रहा है। तो एक काम कर बेटा, इसको उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर दे, 2 को आगे लिख दे, 4 को पीछे लिख दे। 2 को लिख दिए आगे, 4 को लिख दिए पीछे। अब तुम्हारा 2 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा -2। बस 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 बस, इस माइनस को 2 जगह ये सब दोनों लिख देना, -2 जगह ये सब दोनों लिख देना। बस हो गया तेरा कांड कंप्लीट, कांड कर दिए तुम, समझ गए तुम। क्या कर देंगे बच्चा, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या कर देंगे, तुम्हारा हम क्या कर देंगे बाबू सोना मोना। देख भैया एक्स स्क्वायर डाल देंगे, सेम टू सेम फोटो कॉपी। ये माइनस को माइनस लिख देंगे, और बाबू 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 ये माइनस को रहने देना, ये माइनस को रहने देना, ठीक है। ये माइनस को रहने देना, नहीं रहने देना, ये माइनस को हटाना, और जो बोल रहे सो करना। क्या करना तुम्हारा, ये जो 2 उठाए ये 2 लिखना, क्या +2x, ठीक है। ये जो 4 लिखे ये 4 उठाना, -4x, ठीक है। अब देख बच्चा, यहाँ 2 था ना, यहाँ काट कट गया, 2 यहाँ 2 था ना। देख बेटा 2x में -4x करेंगे, -2x आएगा, आ गया सर, आ गया सर, हाँ -8। बस अगर इतना कर लिया ना तो तू सीख गया, तू सीख गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉमन लेना, मतलब अगुआ। बेटा इस सब दो को 2 जोड़ा बनाना, बेटा जोड़ा में रहेंगे, जोड़ा में रहेंगे हम, और पार्क में घूमने जाएंगे हम, जोड़ा में रहेंगे हम। बेटा जोड़ा में रह जोड़ा में रह हाँ या ना। तो इस दोनों, इस जोड़ा में दोनों में सेम सेम कौन चीज है, ऐसा क्या चीज है दोनों में सेम है, उसको बाहर निकालो, बक्स दोनों बाहर निकालो। देख बच्चा यहाँ है एगो x और यहाँ एगो x, दोनों में सेम सेम है। इसके पास भी एगो x, इसके पास भी एगो x, एगो x बाहर निकाल दो, बच्चा क्या तुम्हारा एक x, अब प्लस यहाँ बचेगा 2, हाँ है ना। एक x निकाल दिया, एक x निकाल दिया, x निकल गया, तो बच्चा क्या 2x में से एक x बच गया, यहाँ भी 2x में से मतलब सिर्फ 2 बच गया, x निकल गया, हाँ है ना। सेम सेम काम यहाँ करेंगे। यहाँ देख भाई -4 और यहाँ भी तुम्हारा 8 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4, 2 गुना 4, तो यहाँ भी तुम्हारा -4, दोनों से -4 बाहर निकाल दो, बचिए क्या तुम्हारा x, इसी घर में क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा 8 क्या लिख दिया, 2 गुना 4, यहाँ 2 बच जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारा 2। अब माइनस माइनस बाहर निकाल दिए, तो क्या जब माइनस बाहर निकाल लेंगे दोनों का आगे प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, अब बराबर 0। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो एक बार और देखना, इसे ज्यादा बताऊंगा टाइम लगेगा ज्यादा तुम्हारा। अब क्या करेंगे तुम्हारा, अब ये 2 ही घर बना, 2 ही घर बना, 2 ही घर में कौन अवेलेबल है बेटा, ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है, x + 2 x + 2 दोनों से में बाहर निकलो, बाहर निकल, x + 2 बाहर निकल गया, x + 2 बाहर निकल गया, बचा क्या ये x बच गया। इस घरों में क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला चीज ये x, और इसमें ये तुम्हारा -4 बच गया। और बेटा निकल कौन गया तुम्हारा, ये चीज और ये चीज निकल गया बाहर, भीतर निकल गया, बक्स बक। यहाँ जगह x प्लस क्या तुम्हारा x, और ये हरा वाला x -4 क्या हो गया, बच गया, बराबर 0। अब सुनांग निकालने बोला, बेटा बेटा जब 2 नंबर गुना करते हैं 0 आता है, तो मतलब कोई एक नंबर क्या होगा तुम्हारा 0 होगा। तो दोनों एक बार बैठाते हैं 0, x + 2 बराबर 0 बैठा देंगे तुम्हारा, और x -4 बराबर भी 0 बैठा देंगे तुम्हारा, चाहे ये नंबर 0 होगा चाहे ये नंबर 0 होगा। अब क्या करेंगे तुम्हारा फट के लिख दो, क्या तुम्हारा ये प्लस में है उधर चल जाएगी, क्या जाएगी बेटा, यहाँ घर में हो तुम, क्या हो जाएगी उधर, जब ससुराल जाओगे क्या हो जाओगी, पुतो बन जाओगी तुम, -2 हो गया है ना बेटा। ये तुम्हारा माइनस में है, उधर जाए क्या आ जाएगा, वहां जाएगा प्लस में, हो गया तुम्हारा, यही दोनों सुनांक है, यही दोनों सुनांक है। क्लियर नहीं क्लियर, क्लियर हो गया तुम्हारा, इतना सा समझा दिया तुम्हारा। अब फिर भी एग्जाम में बना के नहीं आओगे ना, तो बेटा तुम्हें ना बस तू लिखवा के आया है, तू लिखवा के आया है, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तुमसे ना मैथ समझा ना, तुमसे ना मैथ बनता है, ना तुमसे कोई पढ़ता है, ना तुमसे मैथ बनता है। बेटा जिंदा क्यों हो जीवन में, ना तेरा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ना तुमसे मैथ बन रहा है, बेटा जिंदा क्यों जीवन में, निकल दो भैया कहीं से बढ़िया से ढूंढो जगह, जो अच्छा से तुम्हारा शांति से तुम्हारा एकदम डायरेक्ट तुम परलोक पहुंच जाओ, ऐसा जगह ढूंढो, निकल दो बस, खत्म आदमी। मैथ समझ में नहीं आता है, वो भी नहीं बनता है, सिर्फ जिंदा सूत रहा खा रहा है और बस सुबह सुबह जा रहा है, बस इतना काम रह गया तुम लोग का। बेटा क्या करना फिर, देखो एक क्वेश्चन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम ये काम करेंगे तुम्हारा क्या करेंगे 6x², और ये देखिए भैया x वाला को बीच में लिख देंगे -7x, और ये लोग किनारे लिख देंगे। हमेशा याद रखना तुम्हारा x वाला जो होगा बीच में होगा, x² वाला आगे होगा और बिना x वाला पीछे होगा। अब बराबर लिख देंगे 0 का, कि सुनांग निकालना हमको, सुनांग निकालने बोला क्या करेंगे, हम पहले बता दिए थे, क्या बताए थे बच्चा कि लास्ट वाला फर्स्ट वाला क्या कहते हैं गुना। तो देखो भाई 6 तिया 18 लिख दिए, 18 को ऐसे तोड़ो कि -7 आ जाए। हम 7 में ध्यान देते, पहले -1 ध्यान देंगे, दुका पड़ा में 18 कितना बना 9 बार में, 9 से 2 घटाते हैं सर तो 7 आता है सर, हाँ या ना, हाँ। लेकिन हमको चाहिए -7, बेटा मतलब हम 2 से 9 घटाएंगे, 2 से 9 घटाएंगे कितना आएगा -7, बस ये 2 और 9 लिख देंगे 7 की जगह में, हाँ या ना। अब तुमको समझ में आएगा, चमक गया होगा, चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा। 6x² क्या लिखेंगे 2 तो +2x और क्या -9x और -3 बराबर 0। अब बेटा करना क्या है, सो ध्यान दो बच्चा, ये 2 भाग बांट देंगे, दोनों क्या लेंगे कॉमन, क्या लेंगे तुम्हारा कॉमन ले ले बच्चा, सोना मोना। तो बच्चा कॉमन कैसे लेंगे, सो देखो बच्चा, तो देख भैया दोनों घर में अवेलेबल है क्या तुम्हारा, यहाँ एक x दे देगा, बोलेगा बेटा हम मेरे पास एक x, ये भी x एगो x देगा तो हम भी एगो x देंगे, एक x तो आ गया बाहर,
आ गया बाहर। ये बोलेगा भैया हम दो देंगे, बोलेगा हम भी दो देंगे, हम अपना क्या करेंगे 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3 में, और हम भी अपना 2 दे देंगे, 2 आ गया बाहर। तो बचा क्या बच्चा, सोना मुना, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, है ना भैया। थोड़ा सा हमको फ्रेश करके बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना, पेंशन लेने का, ठीक है, ठीक है, पेंशन लेने का, टेंशन नहीं लेने का। तो मोना सोना, मेरे मोना मेरे सोना, यहां ध्यान दो, तुम क्या करना, ये 2 यहां से बाहर निकलेगा, और ये दो यहां से बाहर निकलेगा, निकाल दिए बाहर। तो बच्चे क्या बचेगा, क्या बचेगा तुम्हारा, यहाँ पे 3 बच जाएगा तुम्हारा, और एगो एक्स बच जाएगा, और यहाँ तो एक्स निकल गया, क्लियर नहीं क्लियर। तो बाबू 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 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 निकल गया बाहर, 3 बच जाएगा, 3, और एगो एक्स क्या तुम्हारा, एगो एक्स बच जाएगा तुम्हारा, एगो एक्स बच गया, हाँ या ना। 3 और एक एक्स बच गया, यहाँ पे 2 भी निकल गया, एक्स भी निकल गया, कुछ नहीं बचा, क्या हो जाएगा, एक है तुम्हारा, एक। और यहाँ क्या होगा तुम्हारा, माइनस माइनस 2 बोले बेटा माइनस ले लो सबसे पहले, और बोलेगा भाई हम ई 3 दे रहा है तो ई भी 3 ही देगा, दोनों सेम सेम जगह, यहाँ 3 निकल दे दिया, बचा क्या, 3 3 9 में 3 बच गया, और एक्स बच गया, और यहाँ क्या तुम्हारा दोनों माइनस दे दिया, तो क्या हो जाएगा प्लस, दोनों का आगे प्लस होगा बराबर 0, है ना। अब बेटा सुनो यहाँ पे तुम्हारा, अब कुछ मत करना, देखना दोनों घर में सेम सेम क्या है बेटा, दोनों घर में सेम है ना, एक ही चीज है, वो तुम क्या है तुम्हारा, ये और ये सेम है इसे दोनों घर में, बेटा उसको बाहर निकलो, की माथा खराब करता है। 3x+1 निकाल दिए बाहर, बचा क्या तुम्हारा, ये बच गया और ये बच गया, लिख देंगे 2x-3 बराबर 0, हाँ है ना। अब क्या होगा तुम्हारा, अब 3x+1 बराबर को 0 लिख लेंगे, और एक बार लिखेंगे 2x-3 को बराबर 0 लिख लेंगे, रख लिए। अब क्या होगा तुम्हारा, ये माइनस प्लस है, माइनस चल जाएगा, कितना होगा 3x बराबर -1, करना फेक है ना भैया। और यहाँ जो 3 गुना एक्स है तो यहाँ भागा हो जाएगा, क्या जाएगा, एक्स बराबर 1 - 1/3, है ना, बजाओगे तुम बेन। और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, 2x बराबर 3, इसे दोनों गुना में है, क्या बचेंगे भागा में देंगे, तो एक्स बराबर क्या जाएगा, एक्स बराबर 3/2, और तुम मत रो क्योंकि हम हैं, ठीक है। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, बस इतना ही था बेटा। अब इसको देते हैं होमवर्क, क्योंकि 2025 में आया हुआ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना लेना, इसको तुम बना लेना, बन जाएगा तुमसे, ठीक है, बाय बाय। अब बेटा आते हैं तुम्हारे कौन से, तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा वाला, इससे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, इससे क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, लंबा क्लास चल रहा है सर बाबू, बहुत लंबा चलेगा क्लास, ठीक है ना, क्योंकि समाधान तुम्हारा पूरा क्लियर करना तुम्हें, हल कर दे फटाफट, चलो कर दे तुम्हारा। मान लो दो सुनांक इसका अल्फा और बीटा, माना सुनांक क्या तुम्हारा, माना सुनांक जो है, शून्यंक जो है क्या है तुम्हारा, अल्फा, और तुम्हारा क्या अल्फा और एन बीटा, शून्यंक अल्फा बीटा है, ठीक है। अब हम क्या तुम्हारा अल्प, देखो भैया क्या लिखा है, दो घातीय बहुपद पे ज्ञात कीजिए जिसका शून्यंक का योगफल, शून्यंक का योगफल तुम्हारा देना, ध्यान देना बच्चा, या शून्यंक का योगफल जो दिया है ना तुम्हारे, शून्यंक का योगफल जो दिया है, योगफल शून्यंक का जो योगफल है तुम्हारा, तो शून्यंक का योगफल कितना तुम्हारा -3, और गुणनफल कितना तुम्हारा 2, ठीक है। तो फटाफट जो जो दिया उसको लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ क्या तुम्हारा, क्या दिया हुआ तुम्हारा -3, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है तुम्हारा 2, क्या तुम्हारा 2। बेटा अब तुम क्या लिखना तुम्हारा, अब द्विघातीय बहुपद लिखना तुम्हारा, अब द्विघातीय बहुपद के लिए क्या देंगे तुम्हारा, क्या हम जानते हैं क्या जानते हैं तुम्हारा द्विघातीय बहुपद कैसा होता है तुम्हारा, द्वि घमे कर घात घात बहुपद, क्या तुम्हारा बहुपद कैसा होता है तुम्हारा, कैसा होता है बच्चा, क्या लिखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है तुम्हारा द्विघातीय समीकरण, ठीक है। बस बेटा यही याद कर लो, यही होता है द्विघातीय समीकरण का क्या तुम्हारा समीकरण, बस डाल दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया -3, डाल दो -3, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया तुम्हारा 2 दिया, 2 लिख दो तुम्हारा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर। x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जगह 3, सॉरी यहाँ x लिखने भूल गए, यहाँ x लिखना है, x लिखना बहुत अनिवार्य है, यहाँ x हो जाएगा +2 लिखा गया, बस इतना ही था सर, बस अगर आगे बेटा इतना ही करना है, इतना ही करना है बस। इसका भी देख लो तुम्हारा क्या करना है, अल्फा हम शॉर्ट बनाते हैं तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ तुम्हारा, कितना दिया हुआ तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा के बराबर कितना दिया तुम्हारा √5, बेटा कुछ नहीं करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0, डाल देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे देंगे तुम्हारा 0, तो 0 यहाँ जाएगा गुना x, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया √5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बस हो जाएगा x², ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, ये खत्म, तो क्या जाएगा प्लस √5, x² प्लस √5 बराबर 0 हो गया तुम्हारा, यही होगा तुम्हारा तुम्हारा क्या द्विघातीय समीकरण। इसमें क्या होगा तुम्हारा, बस वही करना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे तुम्हारा, जो लिखे ऊपर वैसे लिखना तुम्हारा √2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 1/√3, बेटा लिखो समीकरण क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, डाल दो जो दिया हुआ है डाल दोगे, एक्स लिख देना माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया तुम्हारा √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3 बराबर 0, है ना, तुम है हीरो। और क्या हो जाएगा तुम्हारा x² माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 बराबर 0, बेटा इसको बटा मत रखना, ले लेंगे क्या तुम्हारा सबको कर देंगे तुम्हारा क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे 3, क्या तुम्हारा 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 3 इसके साथ गुना होगा, जब कुछ नहीं रहेगा नीचे में 1 रहेगा, नीचे में 1 रहता है ना, तो जो चीज नीचे में जो बड़का था सबसे गुना कर देना, ये 3 को यहाँ लिख देना, कितना होगा 3x², ये 3 को यहाँ गुना करना कितना होगा -3 √2 एक्स,
रूट दो एक्स प्लस एक बराबर जीरो। बाबू गुना में भागा में इधर क्या जाएगा, गुना में दो के साथ जैसे भी सटेगा दो के साथ निकल देगा भीतरे, है ना भाई। तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन रूट दो एक्स प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो। खत्म करनी, ये तुम्हारा क्या समीकरण, ये हो गया तुम्हारा क्या समीकरण। क्लियर नहीं क्लियर, इतना तुम समझ में आ गया। ये एक अलग से है, ठीक है, ये एक अलग से तुम्हारा ये प्लस है, ये हो गया तुम्हारा समीकरण। ये तुम्हारा ओरिजिनल होमवर्क, इसको अभी बनाओ, अभी जस्ट बनाओ, आगे देखते हैं तुम्हारा हम। निराशन जमाती तुम्हारा दो क्वेश्चन चार दो दूनी चार नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया। अब आते निराशन जमाती, बता दें बता दें बता दें बता दें बता देते हैं बउआ। निराशन ज्यामिति क्वेश्चन क्या तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा दूरी सूत्र से। क्या तुम्हारा दूरी सूत्र से आएगा। कोई कितना टाइम हो गया बाबू, टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन बाबू सीख लेना, लग जाएगा तुम्हारा। हर में हमको लगता है 2-2 घंटे का सेक्शन चलेगा, क्योंकि मैथ ये 2 घंटे से तुम्हें कम टाइम में नहीं बता पाऊंगा मैं टोटल, ठीक है। तो तुम्हारा दूरी सूत्र कैसे कंप्लीट करेंगे, दूरी सूत्र ये रहा। दूरी सूत्र क्या करना है बेटा, यहां देगा पॉइंट ए, यहां पॉइंट देगा बी। अब पॉइंट ए लिख देगा x1 x y1, पॉइंट बी लिख देगा y2 x2 y2। बेटा कुछ मत करना, कुछ मत करना, कुछ मत करना। तो क्या करेंगे सर बेटा, यहां ध्यान दो, ये जो तुम्हारा x1 है ना, ये हरा वाला नहीं लेते हैं, इसको हरा वाला लेंगे ना तब ये अच्छा नहीं लगे देखने में। देख भैया यहाँ जो x2 है ना, x2 को x1 से माइनस करना है, x2 माइनस x1, हाँ है ना। और जो होगा x2 माइनस x1 का फिर स्क्वायर करना, क्या तुम्हारा स्क्वायर कर देना। क्लियर नहीं क्लियर। फिर क्या करना तुम्हारा y2 में से y1 को माइनस करना, y2 में से y1 हुआ माइनस हुआ, उसका स्क्वायर कर देना। और ओढ़नी उड़ा देना, ओढ़नी ओढ़ के नाचे, ठीक है ना, ये ओढ़नी उड़ा देना, हो जाएगा दूरी सूत्र। क्या तुम्हारा दूरी सूत्र पक्का। क्या बोले सर बाबू कुछ मत करना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट चढ़ा देना। बस यही है दूरी सूत्र, यही है तुम्हारा दूरी सूत्र। नहीं पढ़ लो बस पढ़ लो, अगर आ गया तो छाप देना, जो क्वेश्चन दे रहे बस छाप देना, आंसर आ जाएगा। जो बता रहे 3 क्वेश्चन में कोई आएगा, मैं एक ही बताऊंगा, मैं एक दो बता दूंगा तुम्हारा, ठीक है। मैं बताता हूँ हार्ड वाला, ये तुम्हारा हार्ड वाला बताता हूँ, ठीक है। चल बेटा देखो यहाँ पे दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे। दूरी सूत्र बराबर क्या हो तुम्हारा, क्या लिख देंगे तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा बताओ तुम, मेरा x2 क्या है, तुम्हारा -1, ये हो जाएगा फिर माइनस। अब ध्यान देना तुम्हारा, ये ध्यान देना, ये माइनस इसका था, अब क्वेश्चन का माइनस क्या है, -5, क्वेश्चन में भी -5 है, -5, ठीक है। और ये पूरा होल का होल स्क्वायर ले लेंगे, कोई दिक्कत। ये क्या था तुम्हारा बेटा, सुनो यहाँ पे तुम्हारा ध्यान दो बच्चा, मेरा बाबू, मेरा मोना सोना, ये तुम्हारा क्या था, ये मेरा क्या तुम्हारा था, ये मेरा था -1, ये -1 दिए मैं तुम्हारा, ये मेरा तुम्हारा क्या x2 था, ये मेरा क्या है x1 है, मेरा x1 दे दिए तुम्हारा। अब ये जो माइनस फॉर्मुला, ये फॉर्मुला को माइनस देंगे कि नहीं देंगे, बस यही फॉर्मुला का माइनस दिए, ये माइनस जो यहाँ लगा हुआ है सो ये माइनस यहाँ दिए। ये गलती मत करना, गलती करोगे तो चाटोगे, आता हुआ भी क्वेश्चन गलती होगा तुमसे अगर ये गलती किए तब। y2 में क्या करेंगे, y2 में जो क्या दिया 3 बजाएंगे बीन, अरे y1 कितना दिया 7 दे देंगे, और क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्या तुम्हारा होल स्क्वायर कर देंगे तुम्हारा। आप क्या कर देंगे फटाफट क्या कर दो, -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या तुम्हारा 3 में से 7 हटाएंगे कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर का रूट अंदर, क्या तुम्हारा रूट अंदर। बाबू बताओ क्या तुम्हारा, ये 5 में से 1 घटेगा कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना तुम्हारा 16, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना तुम्हारा -4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 32, कितना होगा रूट 32 को तोड़ दो ऐसे दुका पाड़ा में रूट 32 कितना बार में तुम्हारा 16 बार में, फिर तुम्हारा 8 बार में, फिर तुम्हारा 4 बार में, फिर तुम्हारा 2 बार में, हाँ है ना। एक जोड़ा बना, एक जोड़ा, मतलब हम क्या लिख देंगे तुम्हारा 2 गुना 2 के बार 5 बार, बस जितना जोड़ा ना, जोड़ा जो होगा वो कबूतर कबूतरी सब नाक नगीन सब निकल जाएगा बाहर, कहा निकल जाएगा बाहर। अभी वैलेंटाइन डे में जब सब पार्क में नजर आएगा, ये भी पार्क में नजर आएगी और ये भी पार्क में नजर आएगा, जोड़ा दोनों जोड़ा। एक अकेले जो रहेगा घर में बैठे लोग जैसे हम तुम, है ना भाई। मेरा तो हो गया खत्म, तुम लोग वैसा हो गया ना भाई, तुम लोग वैसा ही हुआ भाई, तुम लोग पीछे टाइम दिए मेरे बर्बाद हो गए हम, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या होगा हमारा 4√2 हो गया स्वाहा। हाँ है ना सर, इतना लंबा था, घंटा लंबा नहीं था, बहुत इजी था। बस इसका क्वेश्चन क्या करना, हम शॉर्ट में बताते भैया क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ओढ़नी उड़ा देंगे भैया। 2 का स्क्वायर कितना 4, -2 का स्क्वायर कितना 4, रूट अंडर कितना होगा 8, रूट 8 का वैल्यू कितना 2√2 बन गया मेरा। इतना स्पीड बनाएंगे हम तुम्हारा एमसीक्यू में, एमसीक्यू क्लास अभी जस्ट आने वाला कुछ देर में, तैयार होना बाबू, पेटी बांध के तैयार होना तुम्हारा अपना, ठीक है भाई। इसमें क्या करेंगे तुम्हारा वही काम करेंगे, क्या x2 को x1 से माइनस करेंगे, मतलब एक यहां लिख देंगे, a मेरा x2 हो गया -x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस क्या y2 क्या मेरा -b, फिर माइनस फॉर्मूला वाला, और ये y1 क्या लिख देंगे तुम्हारा b, बस होल स्क्वायर क्या जाएगा तुम्हारा, इसका रूट अंदर उड़ा देंगे, हाँ या ना बाबू। क्या करोगे तुम्हारा 2 -2 कितना होगा -2 कितना होगा -2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा -2b का स्क्वायर। बाबू जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4a² प्लस 4b², हाँ या ना।
करेंगे ना। -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा तुम्हारा 4a² -2b का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4b²। बस बेटा 4 ले लेना कॉमन, दोनों में 4 कॉमन है तुम्हारा, तो 4 ले लेना कॉमन, 4 लेने कॉमन क्या आ जाएगा a² + b²। बाबू सोना मोना, अब यहाँ पर 4 है, इसको 2 गुना 2 में तोड़ेंगे बाहर निकल जाएगा। जब भी घूंघट के अंदर 2 आदमी रहेगा बस लड़ाई होगा, बोलेगा घूंघट ना लगो, जो बाहर आ जाएगा, क्या होगा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 बाहर आ गया, अभी एक के आएगा बाहर, ठीक है ना। 2 को 2 सेम सेम जब भी रूट में रहे, जब भी सेम सेम रूट में रहे तो बस इसका आंसर ये होता तुम्हारा, जब भी सेम सेम रूट में रहे तो आंसर बस ये होता तुम्हारा, ठीक है। इसे सेम सेम था बाहर निकल गया 2 हो गया, और a² + b² हो गया तुम्हारा, बन गया। तीनों क्वेश्चन बता देंगे तुम्हारा। अब देखो मध्य बिंदु अगर आएगा, मध्य बिंदु में ये जाता तो आता तुम्हारा एमसीक्यू में, क्या तुम्हारा एमसीक्यू में मध्य बिंदु आता तुम्हारा। अगर आ गया तो कुछ मत करना भैया, मध्य बिंदु मतलब होता है कि तुम्हारा बिंदु ए और बिंदु बीच के मध्य में एक बिंदु है, उसका भैया ज्ञात करो निदार्शन, क्या तुम्हारा निदार्शन। तो होता क्या नुनू, नुनू देखो नुनू क्या होता है, सो देखो बच्चा क्या करना तुम्हारा, ये x2 को x1 x2 को जोड़ना है, x1 x2 को जोड़ना है, अब बटा 2 कर देना, आ जाएगा तुम्हारा ये x, ठीक है। y2 और y1 y2 को जोड़ना है, टंगड़े तोड़ देना, मतलब बटा 2 कर देना, आ गया तुम्हारा क्या y। बस इतना ही काम करना है, तो करें एक बार सेम इसी तरह काम करें तुम्हारा, क्या करेंगे 7 और 5 जोड़ देंगे, 7 + 5 टंगड़े तोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे तुम्हारा 7 और 5 जोड़ देंगे, 7 + 5 7 + 5 और टंगड़ी तोड़ देंगे, बस आ गया आंसर। आ गया आंसर, क्या होगा तुम्हारा 7 5 कितना तुम्हारा 12, 12/2 कार्य कितना 6, कॉमा ये 7 5 12, 12/2 कार्य कितना तुम्हारा 6, आ गया तुम्हारा क्या 6,6 बन गया, स्वाहा हो गया स्वाहा तुम्हारा, ठीक है। अब ये फेवरेट क्वेश्चन है जो तुम्हारा बार बार पूछता है, कैसे संबंध में, क्या तुम्हारा संबंध में एक्स और वाई के संबंध में, इसमें बोलेगा समदूरस्थ, समदूरस्थ देखो भाई समदूरस्थ लिखा हुआ, समदूरस्थ से बोल बोल के क्वेश्चन पूछेगा। समदूरस्थ मतलब क्या, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, उसका बीच में कोई पॉइंट सी लिख दिया, बोलेगा भैया बताइए पॉइंट तुम्हारा ए सी और बी सी एक दूसरे से समदूरस्थ है, तो संबंध बताइए किसका एक्स और वाई का। तब जब दोनों समदूरस्थ बोला है तो ए सी ये ए सी गाना सुने हो ना, या बी सी गाली बकी हो ना, बस दोनों क्या हो जाएगा बराबर, क्या तुम्हारा बराबर हो जाएगा तुम्हारा, हाँ या ना, हाँ या ना। भैया बीसी फेवरेट गाली किसका है, विराट कोहली का है ना भाई। अब मैं उतना डिटेल समझाएगा, मैं बोल रहा हूँ मास्टर मेरा बड़ा बदमाश इंसान है, बेटा पढ़ लो ना, बदमाश बदमाश बाद में जज करना हमको कैसा इंसान है। सो तो लोग खाली लगे रहते हो मेरे पे देखने पे, क्या करोगे मेरा देख के जी। एग्जाम दोगे, एग्जाम लिख लेगा तो मजा आएगा जीवन में, और एग्जाम ना लिख लेगा ना भैया फिर तुम दूसरे देख के कुछ करना नहीं, दूसरा के देख के अपना टाइम मत खराब करो, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा टाइम है, ठीक है। टाइम देखना ध्यान दो तुम्हारा, उसके बाद फिर तुम्हारा बन जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, वरना हम निकल देंगे 3 लकी दोपहर, हम जगह चाल है मेरा, तुम लोग की वजह से हम जग रहे हैं हम। देख भैया अधिक 0,1 का बिंदु 5,-3 और r बराबर x,6 है, दोस्तों समदूरस्थ ज्ञात हो तो x का मान ज्ञात करें। बोल रहा बाबू सुन, अधिक बिंदु q, क्या तुम्हारा q, अधिक q बिंदु p और r, तुम्हारा क्या तुम्हारा बिंदु q जो है p और r के समदूरस्थ है, क्या तुम्हारा समदूरस्थ x का मान ज्ञात कीजिए, दूरी qr और pr भी ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात करने बोल रहा है तुमसे, दूरी ज्ञात करने नहीं बोलेगा तुमसे, दोनों दूरी ज्ञात करने नहीं बोलेगा, टेंशन मतलब लेना, ये तुमसे नहीं बोलेगा, ठीक है। सिर्फ संबंध ज्ञात करने बोलेगा, तो कैसे करेंगे सो देखना भाई। तो कौन बिंदु बोल रहा है सर, बच्चा सुनो, मुंह ना सोना सुनो, यहाँ पे तुम्हारा क्या बोला, तुम्हारा ये रहा बिंदु P और यह बिंदु क्या तुम्हारा R, क्या तुम्हारा R, दोनों बिंदु के बीच में एक बिंदु यहाँ पे क्या तुम्हारा, यहाँ है Q, क्या समदूरस्थ, क्या तुम्हारा समदूरस्थ, फटाफट लगा देंगे, क्या लगा देंगे तुम्हारा बच्चा सोना मुना, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल देंगे PQ बराबर, थोड़ा पतला कर देते PQ बराबर QR, क्या तुम्हारा QR, हाँ है ना। बेटा अभी तुमको कुछ देर पहले दूरी सूत्र बताया था, तुम्हारा दूरी सूत्र बताया था, तुम्हारा ये बिंदु क्या तुम्हारा, ये बिंदु है तुम्हारा क्या 5,-3 और ये मान ली तुम्हारे x,y मान ली इसमें, ठीक है। और यहाँ r को क्या दिया हुआ तुम्हारा, r क्या हुआ x,6 x नहीं मानो तो फिर यहाँ पे अगर x मान लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा ना, कुछ दिया हुआ क्या, हाँ यहाँ दिया हुआ है बाबू, यहाँ क्या मान रहे x y, यहाँ q बिंदु दिया 0,1 दिया हुआ है, हम भी बोका है क्या पढ़ाएगा तुम, क्या समझाएगा बच्चा को, यही भूल जाता तुम्हारा, सौरभ सौरभ क्या कैसा इंसान को खत्म आ गया। और यहाँ x पूछ रहा है x और 6, बेटा दूरी सूत्र ले लो q और p, QP के दूरी सूत्र क्या होगा तुम्हारा x2 माइनस x1, क्या कर देंगे नूनू क्या कर देंगे नूनू, यहाँ ध्यान दो 0 में 5 को घटा देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस y2, ये रहा तुम्हारा y2 में y1 माइनस कर देंगे तो y2 1 है, फिर फॉर्मूला माइनस, और यहाँ क्या तुम्हारा माइनस इसका किसका, ये -3, हाँ या ना, का क्या तुम्हारा होल स्क्वायर, हाँ या ना। ओढ़नी ओढ़ के नाचे, ओढ़नी लगाएंगे, दूरी सूत्र में ओढ़नी रहता है, हाँ या ना। QR, ये QR है, इसको कैसे लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1, हाँ या ना। ओढ़नी, हाँ या ना। बेटा ध्यान दो क्या होगा, -5 से कितना 25
प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 4 का स्क्वायर कितना तुम्हारा 16 रूट अंडर, हाँ है ना। अब तुम्हारा एक्स स्क्वायर ही होगा तुम्हारा, क्योंकि जीरो है। और 6 में से गया कितना, 5 5 स्क्वायर कितना तुम्हारा 25। ये तुम्हारा क्या रूट बेटा, रूट 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 स्वाहा, दोनों साइड रूट रूट क्या हो गया तुम्हारा स्वाहा हो गया। अब क्या हो जाएगा मन्नू, देखो भैया ये हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये 25 25 स्वाहा, तो बचेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर तुम्हारा 16। पता है तुम्हारा जब भी उधर जाता है पुतो बनेगी, जहां जाएगी ससुराल में क्या लेगी, घूंघट, क्या लेगी तुम्हारा घूंघट। अगल बगल कौन चलेगा, एक उसका तुम्हारा एगो देवर और इसका ननद, बचेगा कितना तुम्हारा क्या, तुम्हारा 16 16 क्या लिखते हैं तुम्हारा 4 गुना 4 है ना। अब तुम खाओगे अचार, क्या तुम्हारा अचार है, एक्स बराबर क्या तुम्हारा एक्स बराबर 4 प्लस माइनस प्लस, यहाँ जगह 4 जब सेम सेम हो तो निकल जाता तो क्या जगह एक्स वैल्यू तुम्हारा, एक्स वैल्यू एक बार होगा तुम्हारा क्या +4, एक बार होगा तुम्हारा क्या एक्स का वैल्यू -4, बन गया स्वाहा। बस इतना आसान होता है तुम्हारा क्या, ये समदूरस्थ वाला क्वेश्चन, हाँ है ना बेटा। फिर एक बता देंगे तुम्हारा, एक और बताएंगे, फिर होमवर्क दे देंगे हम तुम्हारा, ठीक है ना। होमवर्क दे देंगे तुम्हारा, एक और क्वेश्चन बता देंगे। एक क्वेश्चन बनाओगे, एक क्वेश्चन बनाओगे, नहीं बना पाओगे, बता दें, बता ही दे तुम्हारा, चलो बता ही देते हैं तुम्हारा, लेकिन टाइम नहीं है बाबू, टाइम नहीं है। तुम मनवा रहे हो हमसे, फिर बोलोगे नहीं ये टाइम नहीं है। बस अगर तुम्हें अगर समझ में आ गया ना, क्या करना तुम्हारा पता है, इसको 2x से निकाल देना या स्किप कर देना, आगे चल जाना तुम, ठीक है। जिसको समझ में आ गया फटाफट, जिसको समझ नहीं देख लो भैया। हम क्या करेंगे तुम्हारा, क्या बोल रहे हैं तुम्हारा एक्स वाई के संबंध ज्ञात किए, ताकि एक्स बिंदु इसके से समदूरस्थ है, तो 2 बिंदु बना लेंगे सेम सेम, फट बनाएंगे तुम्हारा 7,1 और यहाँ तुम्हारा क्या 3,5 3,5 बीच में क्या तुम्हारा एक्स और वाई, एक्स और तुम्हारा वाई, एक्स और वाई। बस क्या करेंगे तुम्हारा, हम क्या करेंगे तुम्हारा एक्स में से 7 घटाएंगे, एक्स -7 का होल स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर, हाँ है ना। x2 - x1 y2 - y1 का, ठीक है, रूट अंडर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा क्या 5 माइनस एक्स 5 माइनस सॉरी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 क्या है 5 - y का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर, हाँ है ना। ये रूट क्या हो गया तुम्हारा स्वाहा, रूट क्या हो गया तुम्हारा स्वाहा हो गया, हाँ है ना। बेटा देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स -7 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 2ab मतलब 7 × 14 एक्स, हाँ है ना, प्लस वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और एक का स्क्वायर एक हो जाएगा ए माइनस ई लगा रहे हैं, ए - बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर तुमको अभी भी नहीं समझ आना तो डिटेल से मैं इसको चैप्टर पढ़ाया हूँ तुम्हारा, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उसमें समझ में आएगा तुम्हारा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा क्या करेंगे, फिर यहाँ कर देंगे क्या तुम्हारा 2ab में क्या होगा तुम्हारा 2y, उसके क्या करेंगे तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलने आता ना, खोल लेना बाबू, अब इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। 3 दूनी 6x प्लस वाई का स्क्वायर कितना तुम्हारा 5 स्क्वायर 25 प्लस तुम्हारा देख लो भैया भैया प्लस क्या तुम्हारा प्लस वाई स्क्वायर और क्या तुम्हारा यहाँ पे जाएगा तुम्हारा माइनस 5 दूनी 10 वाई। बस अगर तुम क्या करना तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर स्क्वायर स्वाहा हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ वाई स्क्वायर क्या स्वाहा हो जाएगा तुम्हारा, बचे क्या तुम्हारा ये 49 माइनस 14x और प्लस 1 -2y बराबर तुम्हारा क्या 9 माइनस 6x प्लस 25 अब -10y, है ना। बस इसको सॉल्व करना, जो आएगा तुम्हारा आंसर वही तुम्हारा जाएगा, तुम्हारा वही हो जाएगा तुम्हारा क्या संबंध हो जाएगा तुम्हारा। इससे संबंध बता दें क्या, ये संबंध होगा ना बच्चा, इसको सॉल्व करो आगे, तब हम आगे पूरा सॉल्व करने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा उत्तर जो होगा ना, उत्तर जो सॉल्व करोगे तुम इसको उत्तर आएगा तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा x - y बराबर 2 आएगा, ठीक है। x - y बराबर कितना होगा 2 आएगा, तुम देख लेना अपना, हम बता दें तुमको, ठीक है। चलो बाबू ये क्वेश्चन देख लो भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है हमको, ठीक है। इस बार अच्छा क्वेश्चन लग रहा है तुम्हारा, आने के चांस इस बार लग रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो बता दूं इसे फटाफट हम, चल बाबू देख हल कर दो फटाफट इसका, तुम्हारा हल कर देंगे तुम्हारा क्या हल करते हैं हम तुम्हारा। तो क्या बोल रहा तुम्हारा y का वह मान ज्ञात करें जिसके किसी बिंदु ये दोनों का बीच की दूरी कितना है तुम्हारा 10 मात्रक, कितना तुम्हारा 10 मात्रक है, मतलब एक बिंदु तुम्हारा, एक बिंदु और 2 बिंदु दे दिया तुम्हारा, यहाँ दे दिया तुम्हारा 2, -3 और यहाँ दे दिया तुम्हारा क्या 10, y और इसमें दूरी कितना दे दिया 10, क्या तुम्हारा 10 दे दिया दूरी, वही दूरी दिया है तुम्हारा, ठीक है ना। दो बिंदु को p और q के बीच में दूरी कितना दे दिया 10, क्या तुम्हारा 10 दे दिया यहाँ से यहाँ तो तुम्हारा, तो फटाफट लगा दो दूरी सूत्र, क्या तुम्हारा दूरी सूत्र लगा देंगे। यहाँ तुम्हारा समझोस को बात नहीं किया, समझोस मत लगाना, बोले नहीं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। फिर क्या करेंगे तुम्हारा x2 बाबू, x2 कितना है तुम्हारा 10 है, 10 माइनस x1 कितना तुम्हारा 2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना, प्लस y2 कितना मेरा y2 मेरा y है और माइनस y1 कितना मेरा -3 है, -3 क्या तुम्हारा क्या होल स्क्वायर, क्या तुम्हारा होल स्क्वायर और दूरी सूत्र कितना तुम्हारा 10, दूरी कितना तुम्हारा 10, क्या तुम्हारा 10 है तुम्हारा दूरी दे देंगे तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। यहाँ 10 का 10 छोड़ दिए तुम्हारा, इधर स्क्वायर में रूट इधर है, रूट इधर आएगा स्क्वायर में, है ना, वापस चल के नहीं रहना, चल के क्या स्क्वायर में हो जाएगी तुम्हारा, क्या स्क्वायर में 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8, 8 में से 8 का कितना तुम्हारा 8 ही 64 हो जाएगा, 64 प्लस इसको खोल देंगे y x माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा y
प्लस 3 का क्या तुम्हारा होल स्क्वायर, क्या तुम्हारा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं होगा। एक्स 10 का स्क्वायर कितना तुम्हारा 100 है ना, यहाँ 64 प्लस वाई का स्क्वायर ए प्लस वाई ए प्लस 3 वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3 दूनी 6x है ना, कौन सा लगाएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं इसमें तुम्हारा, ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे बाबू देखो सोना मुना देखो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ये प्लस में क्या आ जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 64, ठीक है 100 माइनस 64 और ये प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस, क्या तुम्हारा माइनस में क्या जाएगा तुम्हारा 9 बराबर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर प्लस 6x, 6x हो गया ना 6y हो गया यहाँ पे 6y है ना। अब इसको बना दें तुम्हारा हम, तो बाबू देखो भैया 100 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा 36 और माइनस 9 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। बाबू 36 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा तुम्हारा 25, क्या तुम्हारा 25 25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या करेंगे एक साथ कर लेंगे वाई स्क्वायर प्लस देखो ये प्लस में माइनस भी देंगे, तो पहले ये 6y लिख लेंगे तुम्हारा, ये प्लस में माइनस भी देंगे कितना आ जाएगा माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। बस ये चीज को इधर उठा के लिख दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम 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 लिखे ज्यादा तुमको टेंशन नहीं लेने का बेटा। इसको तोड़ देना क्या अभी सुना निकालने सिखाया तुम्हारा, फर्स्ट लास्ट ब्लॉक को और फर्स्ट ब्लॉक को गुना कर दे, 25 को तोड़े ऐसे तुम्हारा कितना जाए जो 6 आ जाए तुम्हारा 25 कैसे तोड़ेंगे 5 का पारा में 25 5 बार में 5 दूनी 10 हो गया तुम्हारा, ठीक है प्रॉब्लम हो गया। आप क्या करेंगे तुम्हारा कैसे तोड़े नन्नू, कैसे तोड़े नन्नू, कुछ गलती की है क्या, 27 आना चाहिए मेरा, 27 आना चाहिए तुम्हारा, क्या गलती की है, क्या गलती की, कुछ तो गलती की है हम, 27 आना चाहिए था 27, तो 36 36 में 9 घटाएंगे 27 नंबर बचेगा 11 घटा दिए हम भी बोका है। देख भैया यहाँ पे तुम्हारा क्या कर दिए, यहाँ पे गलती कर दी है 27 होगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा 27 यहाँ 27 और यहाँ भी तुम्हारा 27 माइनस 27, ठीक है 27 को तोड़ना है, ये नहीं तोड़ेगा 27 को तोड़ना है, 27 को तोड़ना है, 27 को तोड़ देंगे तुम्हारा 27 को तोड़ेंगे कितना पड़ा 3 का पड़ा में 27 9 बार में तुम्हारा 9 में से घटाएंगे 3 कितना होगा 6, बस लिख दिए बच्चा, हो गया तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारा वाई स्क्वायर बराबर क्या तुम्हारा प्लस 9y माइनस माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, हाँ या ना। y क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा y प्लस 9, ठीक है 3 माइनस 3 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा y प्लस 9 है ना। और यहाँ से दोनों क्या है सेम, क्या तुम्हारा सेम है तुम्हारा, तो क्या जाएगा y प्लस 9 सेम आ गया, निकल गया बचेगा तुम्हारा ई y बच गया और ई तुम्हारा 3 बच गया बराबर 0, ठीक है। अब क्या कर देंगे तुम्हारा बस 2 टर्म बांट देंगे तुम्हारा y प्लस 9 बराबर 0, क्या होगा तुम्हारा y बराबर -9 हो जाएगा तुम्हारा, और एक क्या करेंगे तुम्हारा एक करेंगे वाई माइनस 3 बराबर 0, क्या होगा तुम्हारा y बराबर 3 हो जाएगा तुम्हारा, बस ये सब दोनों हो गया तुम्हारा, ठीक है स्वाहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा होमवर्क सेम टू सेम क्वेश्चन दिए मैं तुम्हारा होमवर्क लिख देती है समझो, उसमें होमवर्क बना लें तुम्हारा, बोले सर इसका आंसर बता दीजिए सर, बेटा इसका आंसर तुमको बताते तुम्हारा आंसर क्या होगा, ठीक है आंसर लिखाना इतना आंसर आना चाहिए। देखो भैया आंसर लिखा हुआ है कितना है तुम्हारा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। बहुत टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन बताना पड़ेगा, टोटल बनाना पड़ेगा हमको, तुम्हारा 2 नंबर जितना क्वेश्चन बनेगा हम बता देते हैं तुम्हारा, ठीक है बाबू। ये है तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन, ये सब अगर ये सब बना लोगे तो ये सब क्वेश्चन तुम बना सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लेकर रख लो, ठीक है। ये हम बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में तुम्हारा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा आता है तुम्हारा एपी, क्या तुम्हारा एपी बता दूंगा तुम्हारा, ठीक है। एपी एपी बताने से पहले क्या कहता है त्रिकोणमिति बता दें, एपी में तो कोई प्रॉब्लम होता है क्या, नहीं होता प्रॉब्लम, तो एपी बताते हैं तुम्हारा, चलो एपी बताते हैं तुम्हारा, ठीक है। त्रिकोणमिति है वो आसान चैप्टर में से त्रिकोणमिति, अगर तुमको समझ में आ रहा होता, अगर मैं से पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। एपी में तुम्हारा एपी ए तो फॉर्मूला याद होगा तुम्हारा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता तुम्हारा, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है तुम्हारा पद से अधिक वाला क्वेश्चन, पद से अधिक है ना, कोई पद देगा बोलेगा इतना अधिक है उतना अधिक है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, कैसे रहेगा बाबू देखो भाई सोना मोना जो भी तुम यहां ध्यान दो, नहीं दोगे ध्यान निकल जाएगा तुम्हारा प्राण, फिर हम मत बोलना एग्जाम टाइम देख के आएगा तुम्हारा डर हो जाएगा, डर बैठेगा तुम्हारे दिल में धड़कन में, डर सर का क्लास देख ले लंबा रहेगा, शॉर्ट नहीं बन पाएगा, उसके साथ नहीं है कि भैया सॉल्यूशन लिख ले बस रीड कर दिए सर निकल जाएंगे, यहाँ बनाना पड़ता है यहाँ पर तेरे सामने। तो क्या बोल रहा है एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद 94 पद, कौन तुम्हारा 94 पद से 132 अधिक है, कौन सा पद तुम्हारा 54 पद से 132 अधिक है। पहले तुम ध्यान दे क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, क्या बोल रहा है तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हारा क्या बोल रहा है तुम्हारा हमको 94 पद कौन सा पद को मान लिया हम an, क्या मान लिया तुम्हारा हम an, पहले सबसे पहले तुम जो दिया सो लिख ले तुम्हारा, हमको क्या क्या पता है तुम्हारा, देख भैया ए क्या होता है तुम्हारा एक चीज देखो फॉर्मूला में ए निकालना पड़ेगा, एन क्या पता करना पड़ेगा, डी क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ ए एन क्या पता करना, मतलब हमको ए एन डी और ए एन ये 4 चीज हमको पता करना पड़ेगा इसमें पहले कौन कौन है, ठीक है। कौन निकालने बोल रहा है तुम्हारा, ठीक है ये हमको पता करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन निकाल सकते हो बेटा। एक मतलब होता है सबसे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पद को बोलते हैं ए, देखो ये मेरा सबसे पहला पद यहीं स्टार्ट किया एपी जहां स्टार्ट हो उसी बोलते हैं पहला पद, क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, क्या तुम्हारा 3। डी जो होता है ना डी जो तुम्हारा दूसरकी वाली है ना, दूसरकी वाली तुम्हारा होगा है ना भाई, तू एक तो रखा नहीं होगा पक्का 2 रखा होगा तुम्हारा, दूसरकी वाली से अपना दूसरकी वाली से पहली वाली को माइनस कर देना,
दूसर की वाली से पहल की वाली को माइनस करना, मतलब 15 को 3 से माइनस करना, कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना होगा बच्चा 12, क्या तुम्हारा 12, डी कितना हो जाएगा 12 तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हें ए पता करना है, ए एन पता करना है, ए एन पता करना है और ए पता करना है तुम्हारा, ए एन पता करना है, एन और ए एन पता करना है तुम्हारा, है या ना। तो बेटा सुनो, जहां वाई वे लग जाएगा तुम्हारा, वे लग जाए वो होता है क्या, ए एन, क्या तुम्हारा ए एन होता है तुम्हारा, ए एन क्या है तुम्हारा 54, क्या तुम्हारा 54 है, क्या तुम्हारा 54 हो गया, कितना होगा तुम्हारा 54, जहां लग जाए वे 14वें 15वें वे लग जाए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए एन, कितना है यहाँ पे 54, क्या तुम्हारा 54। पूछ रहा है एन, पूछ रहा है तुमसे, क्या पूछ रहा है तुमसे, एन पूछ रहा है बाबू, सोना मोना एन पूछ रहा है तुमसे, एन पता करना है इसमें। हाँ बाबू, क्वेश्चन क्या बोला, 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन सा ऐसा पद है, कौन सा ऐसा एन है, कौन सा ऐसा एन है जो क्या तुम्हारा 54वें पद से क्या तुम्हारा 54वें पद से कितना अधिक है तुम्हारा, 54वें पद से कितना तुम्हारा 132 अधिक है, तो किसमें लिखे 32, इसमें किसमें। तो बच्चा तुम ही सोचो कि तुम खा रहे हो 4 रोटी, तुम्हारा बहन खा रही 2 रोटी, ठीक है, तो तुम कितना खा रहे हो, 2 गुना ज्यादा खा रहे हो। अगर तुम दोनों को बराबर करना है, ये तुम ज्यादा बड़ा हो गया ना, दोनों को बराबर करना है, तो रोटी तुमको दे, तुम खा रही हो 2 रोटी अधिक खा रहे हो, तुम खा रहे हो, जब तुम खा रहे हो ना तो 2 रोटी तुम में ऐड नहीं होगा, ऐड इसमें होगा, तब बराबर होगा, तब तुम्हारा ये जो 2 रोटी तुम ज्यादा खा रहे हो ना अपनी बहन को खिलाओ, तो दोनों को क्या आ जाएगा, एक दूसरे का बराबर। उसी तरह से अगर यहाँ क्या बोल रहा है तुम्हारा कि कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक है, कितना अधिक है 132 अधिक है, तो 132 कौन अधिक है, कौन, ये एन अधिक है 132, लेकिन एन में नहीं जोड़ेंगे, किसे जोड़ देंगे तुम्हारा, दूसरे का मतलब क्या आ जाएगा बराबर, क्या आ जाएगा तुम्हारा बराबर। बोल रहा एन जो है ना, एन क्या है तुम्हारा 54 पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, जो अधिक है उसमें नहीं जोड़ेंगे, किसी में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, जो क्या जाए दोनों क्या जाए बराबर, क्या तुम्हारा बराबर, देखो बराबर किए 132 जोड़ के, बस यही करना था तुम्हारा, है ना, बस इसको कोई समझा नहीं पाता है। अब बस बच्चा माथा दर्द करता है किसमें जोड़े किसमें नहीं जोड़े, जो अधिक है उसमें नहीं जोड़ना है, तुम खा रहे हो अधिक, तुम्हें नहीं जोड़ना है, तेरी बहन लम जोड़ेंगे, तो बेचारी 2 ही रोटी खा रही, तुम 4 रोटी खा रही हो, तो उसमें जोड़ेंगे तब दोनों क्या आ जाएगा बराबर, है ना। बेटा यही लिखाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। अब तुम क्या लिख देंगे यहाँ, इसमें एन को लिख देंगे क्या तुम्हारा, एन को क्या लिख देंगे तुम्हारा, एन को लिख देंगे क्या, एन क्या लिख देंगे तुम्हारा, फॉर्मूला क्या बनाया था, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, लिख सकते हो क्या, लिख लो, लिख लो, तुम्हारा क्या लिख देंगे तुम्हारा, हम लिख देंगे क्या तुम्हारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और 54 पद क्या लिखे तुम्हारा, 54 पद को याद कर लेना बाबू, 54 पद होता है तुम्हारा ए प्लस 53 डी, जब भी तुम्हारा 54 पद 53 हमेशा क्या करना, 54 से घटाना 53 लिख देना, और यहाँ डी लिख देना, क्लियर नहीं क्लियर, इतना तुम क्लियर हो गया, ठीक है। 54 पद क्या लिखने मतलब ए प्लस 53 डी प्लस 132, क्लियर नहीं क्लियर। अब बाबू ध्यान देना, तुम्हारा ए यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, दोनों सेम सेम है, ए और ये क्या काट देंगे, तुम्हारा काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, हाँ या ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। यहाँ क्या करो फिर, तुम्हारा ये चीज को यहाँ यहाँ गुना में भेज, गुना में है, इसको खोलो, क्या तुम्हारा एन डी, क्या तुम्हारा एन डी माइनस डी बराबर 53 डी, और बराबर क्या तुम्हारा कितना होगा, तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा प्लस 132, तुम्हारा क्या 132, हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या तुम्हारा। अब बाबू जो सोना मोना रोना जो भी है तुम्हारा, जो जो दिया हुआ है सो डाल दो, डाल दो, तुम्हारा क्या डाल दें, डाल दो। देखो बच्चा क्या एन दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे एन को। बेटा डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ तुम्हारा, डी कितना दिया हुआ तुम्हारा, डी दिया हुआ कितना 12, लिख देना 12, लिख देंगे 12, 12 एन माइनस डी कितना 12, अब बराबर 53, 53 गुना डी कितना दिया है तुम्हारा, डी कितना दिया तुम्हारा 12 और प्लस 132, हाँ या ना। बस अब कुछ नहीं करना तुम्हारा, एन वाला अकेले छोड़ देना, बेटा तुम अकेले रहो, ऐसे को भेजो उधर उधर भेजो, 53 गुना 12 कितना होता, 53 गुना 12 636 और प्लस 132, और ये प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, प्लस में, क्या तुम्हारा प्लस में आ जाएगा तुम्हारा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 12 एन बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा, जिसको जब जोड़ देंगे हम, तो जोड़ देंगे कितना होगा तुम्हारा, जोड़ देंगे तब, जोड़ देंगे तो बाबू सोना मोना, यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, इसमें हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें, ये 12 का मत लिखो जोड़ने में, ये 12 का मत लिखो तुम्हारा, ये 12 तुम कॉमन ले लो, क्या ले लो तुम्हारा कॉमन ले लो, तुम्हारा क्या ले लो तुम्हारा कॉमन, यहाँ लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारा डी कॉमन ले लिए, डी हम ले लिए कॉमन, ठीक है, डी ले लिए हम कॉमन तुम्हारा, ठीक है, डी ले लिए कॉमन तुम्हारा हम, तो डी में लिख दिए 12 माइनस 1, ये लिख दो, ऐसे कैसे लिख दो, ज्यादा आसान पड़ेगा तुम्हारा, अगर आगे सेम टू सेम कुछ नहीं छापना तुम्हारा, ठीक है। तो 336 प्लस 132 कितना होगा तुम्हारा 700 कितना 68, क्या तुम्हारा 768, अब एन माइनस वन बराबर कितना 768 बट्टा 12, बड़का बड़ा 768 कितना बार में 64, कितना तुम्हारा 64 बार में, क्या होगा तुम्हारा एन माइनस 1 बराबर 64, और यहाँ माइनस देखा चलेगा प्लस में, तो एन बराबर क्या होगा 64 प्लस 1 कितना होगा तुम्हारा 65, स्वाहा हो गया तुम्हारा, क्या स्वाहा आ गया एन, ठीक है। अब बाबू इसका क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बना पाओगे तुम्हारा, ये क्वेश्चन को बना पाओगे, समझा पाओगे तुम, समझा देंगे सर, देखो भाई हल में, बस पहले तुम समीकरण लिखने सीखो, समीकरण लिखने सीखो अपने बना लोगे। एपी ज्ञात कीजिए, इसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद क्या तुम्हारा 16, मतलब तीसरा पद ए 3 बराबर कितना दिया तुम्हारा 16, ठीक है। तीसरा पद बोल रहा, तीसरा पद क्या था, पहला पद A1, दूसरा पद A2 और तीसरा पद क्या तुम्हारा A3, A3 कितना दिया तुम्हारा 16, ठीक है। अब फिर सातवां पद
पांचवें पद से, सातवां पद है, सातवां पद जो है पांचवें पद से कितना, तो पांचवें पद से क्या तुम्हारा से 12 अधिक है, क्या तुम्हारा सातवां पद बड़ा है, किससे कितना बड़ा है, 12 अधिक, कितना अधिक है तुम्हारा, 12 अधिक है, कौन बड़ा है तुम्हारा, सात में, इसको जोड़ेंगे नहीं, 12 इसमें जोड़ देंगे, क्या लिख देंगे तुम्हारा, क्या लिख देंगे तुम्हारा, क्या लिख देंगे तुम्हारा हम, A7 बराबर A5 प्लस 12, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर, हो सर, हो गया, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बेटा समझ में आ गया, तो आजा तुम कर लो क्या तुम्हारा काम, काम कर लो तुम यहाँ पे, क्या तुम्हारा ये क्या कर लो, तुम्हारा यहाँ सातवें पद, सातवें पद क्या लिखा तुम्हारा A प्लस 6D, हाँ है ना, बताएं तुम्हारा जितना पद रहेगा उसे एक कम D लिख देना, प्लस A5 में कितना तुम्हारा A प्लस 4D, ऐसे सुनिए बराबर होगा ना, तुम्हारा बराबर होगा तुम्हारा ए एन को A5 में क्या बोले A प्लस कितना तुम्हारा 4D प्लस 12, क्या तुम्हारा 12, ठीक है, अभी ए और एक कट जाएगा, ए और एक कट जाएगा, 6D में से एक 4D घटा देंगे, यहाँ प्लस में ना, इधर माइनस में भेज दिए, बराबर 12, तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, तुम्हारा आ जाएगा कितना 2D बराबर 12, दो का पारा में 12 कितना बार में 6 बार, डी कितना हो गया तुम्हारा 6, क्या तुम्हारा 6 हो गया, तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा 6 हो गया, ठीक है बाबू, हो गया 6, आप तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा अब तीसरा का पद ज्ञात करना था, ये तुम्हारा क्या तीसरा का पद 16 है, कितना तुम्हारा 16 है, तो एपी ज्ञात करने बोला तुम्हारा तीसरे का पार्ट में, ये तुम्हारा क्या समीकरण 1 मान लिया तुम्हारा हम, और ये मान लिया तुम्हारा समीकरण 2, बस कुछ नहीं करेंगे, समीकरण समीकरण 1 को लिखते हैं, समीकरण 1 को लिखते हैं A3 बराबर 16, तो A3 क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, बोले जितना 3 जितना यहाँ लिखा हुआ उसे लिखना क्या, एक कम D, तो यहाँ हो जाएगा 2D बराबर 16, हाँ है ना, अब आप तो सोना मुना यहाँ ध्यान दो, बेटा डी की बेटा कितना A प्लस 2 गुना D कितना तुम्हारा 6, D कितना है तुम्हारा, ये 6 को यहाँ डालनी है, बराबर 16 हो गया, अब तुम क्या करना तुम्हारा A प्लस 6 दूनी 12, क्या तुम्हारा 6 दूनी 12 बराबर 16, बराबर 16, क्या तुम्हारा A बराबर प्लस में क्या जाएगा माइनस में, 16 माइनस 12, तो कितना होगा तुम्हारा A बराबर कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पे कितना होगा बच्चा, यहाँ जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ जाएगा 4, और चाहोगे तुम बाजार अचार है ना, और डी कितना है तुम्हारा, डी कितना है तुम्हारा 6, क्या तुम्हारा 6, बेटा एपी लिखने जानते हो, एपी लिखने जानते हो, बस एपी ऐसे लिखा था तुम्हारा, कैसे लिखा था तुम्हारा ए प्लस डी, ठीक है ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, जैसे ए एन को लिखेंगे ए प्लस 2D, तो जो शुरुआत होगा ए से स्टार्ट होगा, फिर ए 1 को लिख देंगे ए 2 लिख देंगे, ए प्लस डी, ए 3 लिख देंगे क्या तुम्हारा ए प्लस 2D, ए 4 क्या लिखेंगे ए प्लस 3D, बस यहाँ डालते जाओ, ए कितना है मेरा 14, यहाँ 14 का पहला ए भी क्या होगा तुम्हारा 4, फिर ए प्लस डी, ए कितना 4, यहाँ 6, 6 4 कितना होगा 10, फिर ए मेरा 4 है, इसको डबल कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 4, 12 से कितना तुम्हारा 16, ये तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा एपी, क्या तुम्हारा ये कहा गया तुम्हारा एपी हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत है क्या, ये तुम्हारा एपी लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब बेटा इसको दे दिया तुम्हें होमवर्क में, दो क्वेश्चन था नहीं, इसको तुम होमवर्क में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक क्वेश्चन और टाइप का बन सकता है, तुम्हारा कैसे क्वेश्चन बनेगा सो देखना तुम, सो देखना तुम किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सो तुम्हारा दो पद दो से अधिक तीसरा पद ज्ञात करना, दो या दो से अधिक पद रहेगा उसको तीसरा ज्ञात करने बोलेगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, कैसा क्वेश्चन तुम्हारा, दो पद दे देगा, अब तीसरा पद ज्ञात करो, दो समीकरण से बनेगा तुम्हारा, दो समीकरण से क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा सो दिखाते तुम्हारा, कैसे बनेगा सो हम दिखाते हैं बाबू, सोना मोना तुम ध्यान देना, ठीक है, तो क्या बोलेगा तुम्हारा, क्या बोलेगा तुम्हारा 21वां पद, 31वां पद एपी का 31वां पद मतलब 31वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जब 11वां पद, क्या तुम्हारा 11वां पद दिया हुआ है कितना 38, और तुम्हारा क्या तुम्हारा 16वां पद, क्या तुम्हारा 16वां पद दिया हुआ है तुम्हारा कितना दिया हुआ तुम्हारा 73, तो बेटा 8 मतलब 31वां पद ज्ञात करना बोल रहा है, तो फटाफट कर लेंगे, क्या कर लेंगे बाबू, मुंह सोना मुना, देखो भैया A11 का लिख सकते हो A प्लस 10D बराबर क्या तुम्हारा 38, है ना, और यहाँ क्या लिखना तुम्हारा A16 क्या लिखना है A प्लस 15D बराबर क्या तुम्हारा 73, हम भी जितना भी बोल रहे हैं जब भी तुम्हारे 16 रहेगा तो इसमें 15D लिखते हैं, 11 रहेगा तो यहाँ 10D लिखते हैं, एक कम करके D लिखते हैं, ठीक है, ये समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2, बस बेटा समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर दो माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ए और ये कट जाएगा, 10 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 5D, और तुम्हारा 38 में 73 घटाएंगे कितना बच जाएगा तुम्हारा 73 घटाएंगे कितना बचेगा तुम्हारा माइनस 35 का, तुम्हारा माइनस 35 बच जाएगा, माइनस माइनस काट देना, ठीक है, अब 5 का पाला में 35 कितना बार में तुम्हारा 7 बार में, डी कितना हो गया तुम्हारा 7, क्या तुम्हारा 7, अब उठा कहीं भी डाल देना, ये 7 को यहाँ डाल देंगे तुम्हारा, ये 7 को हम डाल देंगे तुम्हारा यहाँ डाल देंगे तुम्हारा, ये 7 को उठा के हम डाल देंगे क्या तुम्हारा यहाँ डाल देंगे, तुम्हारा यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ डाल देंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा तुम्हारा, बाबू हम उतना टाइम नहीं है पूरा सॉल्व करने का, तो ए प्लस 10 गुना 7 अब प्लस बराबर 38, तो 7 नहीं कितना होगा 70, तो ए बराबर कितना होगा तुम्हारा 38 माइनस 70, तो कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा नुनू, नुनू कितना होगा नुनू माइनस 32 का तुम्हारा माइनस 32, है ना, तो कितना होगा तुम्हारा ए भी आ गया तुम्हारा, ए कितना हो गया तुम्हारा माइनस 32, और डी कितना डी आ गया तुम्हारा 7, आप तुम क्या खाओगे भात, देखो भैया ए बराबर 31वां पद बराबर कितना होगा ए प्लस 30D, कितना 30D, ए कितना मेरा कितना आ गया ए मेरा माइनस 32, और प्लस 30 कितना 30 गुना डी कितना है मेरा 7, तो हो जाएगा माइनस 32 गुना 7 की 210, और सॉल्व करेंगे इसको, करेंगे क्या 210 में 32 कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा नूनू 178, आ गया तुम्हारा आंसर, हाँ या ना, हाँ समझ में आ गया तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा होमवर्क, इसको होमवर्क बनाना तुम्हारा, अगर लिख दें क्या इसको हम लिख दें क्या, बोलो लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, तुम्हारा आसानी से बन जाएगा तुम्हारा, कर दें
कर दे मुन्नू, बोलो, बोलता है नहीं कुछ तुम। सर आपने अपने बात करेंगे तो क्या बोलेंगे सर, हमको बोलने का मौका दिए हैं सर। बेटा देखो कितना पद याद करना है, एपी का A50 याद करना है तुम्हारा, A50 याद करना है तुम्हारा। और क्या बोला है तुम्हारा, क्या तीसरा पद, क्या तुम्हारा तीसरा A3 बराबर दिया हुआ तुम्हारा कितना 12। और क्या तुम्हारा अंतिम पद, अंतिम पद दिया हुआ तुम्हारा, मतलब क्या दिया अंतिम पद, AN दे दिया, AN दे दिया कितना तुम्हारा 106, 106। एपी में 50वां पद है, एपी में 50 पद है, मतलब यहाँ 50 पद है, तो यहाँ अंतिम पद कितना होगा A50 हो जाएगा, A50 पर कितना 106, 29वां पद याद करना, सॉरी 29वां पद याद करना है, इसमें 29वां पद याद करना है, कितना 29वां पद याद करना है। तो एक तीन को लिख लेंगे A+2D बराबर 12, यहाँ लिख देंगे तुम्हारा A+49D बराबर 106। ठीक है, ये दो समीकरण उसी तरह हल करना जैसे हम किए हुए हैं, अब बस इसको निकाल देना, निकल जाएगा। चलो बाबू आगे देखते हैं तुम्हारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आ सकता है तुम्हारा। बाबू देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पहला पद दिया हुआ ए दिया हुआ तुम्हारा क्या 21, और डी दिया हुआ तुम्हारा कितना तुम्हारा 5, सार बंतर मतलब डी होता है तुम्हारा, ठीक है। और 18वां पद याद करना, 18वां पद याद करना, 18वां पद A18 याद करना, 18 और क्या लिख सकते हैं A+17D, कितना होता है 17D। क्या होगा तुम्हारा ए कितना होगा 21 डाल देंगे प्लस 17 गुना, और डी कितना 5, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा तुम्हारा 17, जितना 17 25 कितना होता है उतना डाल देना तुम्हारा 21 प्लस 17 25 जितना होगा तुम्हारा ऐड करके जोड़ देना, आगे आंसर तुम्हारा। अब क्या तुम्हारा दो को एक क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारा दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित रहेगा, कैसे रहेगा तुम्हारा, इसका हल क्या करना तुम्हारा बेटा, दो अंक में दो अंक का 3 से विभाजित होने में पहला शब्द क्या होगा तुम्हारा, दुक्का दो दुगनी चार, सॉरी तीन का पालक बोला है ना, तो क्या तीन का पालक बोला तुम्हारा, तीन का तीन, तीन दूनी छो, तीन तिया नो, तीन चौके 12, दो अंक यहाँ स्टार्ट हुआ, मतलब दो कहाँ, मतलब पहला पद क्या है तुम्हारा 12, और सार अंतर कितना का अंतर है सब में, 3 का अंतर है, डी और कितना का तुम्हारा 3। ठीक है, दो अंक का पूछा, सबसे लास्ट लास्ट कितना होगा तुम्हारा, जब जाओगे तुम्हारा दुका पर अंदर जाओगे तो 100 से पहले क्या 99 आता है, कितना तुम्हारा 99 आएगा तुम्हारा दुका दो अंक वाला में, ठीक है। तो क्या तुम्हारा AN बराबर कितना हो गया तुम्हारा 99, क्या तुम्हारा 99 हो गया तुम्हारा, ठीक है 99 है तुम्हारा। अब कौन नंबर नहीं पता, जो रहता है उसी बोलते AN, तो लगाने का तुम्हारा AN बराबर A+N-1 और D, ठीक है। एन कितना तुम्हारा 99 बराबर ए कितना मेरा 12 प्लस N-1 नहीं मालूम, डी कितना तुम्हारा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे तुम्हारा, हम क्या करेंगे 99 - 12 बराबर N-1 और यहाँ 3, ठीक है तुम्हारा। अब 99 से 99 में 12 घटाएंगे कितना बच जाएगा बच्चा, कितना बच जाएगा तुम्हारा 13 कितना 87, और ये 3 भाग गुना में आ जाएगा भागम बराबर N-1। बाबू इधर काटेंगे कितना बार कटेगा तुम्हारा 29, क्या तुम्हारा 29 बार में, 29 बराबर क्या तुम्हारा N-1 माइनस क्या जाएगा प्लस में क्या जाएगा तुम्हारा N बराबर 30, क्या तुम्हारा 30 तुम्हारा। और तुम्हें लगेगा फीस, आप समझ गया ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा, ये क्वेश्चन देख लो तुम्हारा, ये क्वेश्चन भी तुमसे आ सकता है इसलिए हम तुमको बता दे रहे हैं तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, कैसे क्वेश्चन तुम्हारा देख भैया, पूरा पूरा तुम बड़ा बवाल कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। इस बार हम तुम्हारा एक कितना तुम्हारा, ये देखो शुरू वाला ये बोलते हैं, डी कितना तुम्हारा अंतर कितना का नजर आ रहा है, दूसर की वाली से पहल की वाली माइनस करेंगे, 8 में से 11 माइनस करेंगे कितना आ गया तुम्हारा -3, तो डी बराबर कितना हो गया तुम्हारा -3, ठीक है। और एन कितना दिया तुम्हारा, सब अंतिम पद कितना 150 टका देगा, और हल करें, ठीक है ना। एक पद कितना 150 है, क्यों, ठीक है 150 है तो क्यों है या नहीं है पता करने बोला, ठीक है। 150 एक पद 150 होगा कि नहीं होगा उसको पता करने बोला है, तो बेटा ले ले फॉर्मूला लेते हैं हम तुम्हारा, एन बराबर क्या था तुम्हारा A+N-1 और डी, हाँ या ना, एन कितना तुम्हारा -150, ए कितना मेरा 11 प्लस N-1 और डी कितना तुम्हारा -3, ठीक है। हो जाएगा 150 रुपया देगा 11, ठीक है। माइनस में भेज दो 11 को, यहाँ कहे लिखेंगे तुम्हारा छोटे मोटे का, भेज दो माइनस में, माइनस प्लस में इधर आएगा -11 बराबर N-1 यहाँ गुना -3। अब क्या होगा तुम्हारा, तुमको पता होना चाहिए कि 11 माइनस 150 माइनस इतना कितना हो जाएगा तुम्हारा, सब मिला कितना हो जाएगा बाबू, बाबू रे बाबू, कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा नुनू, नुनू रे, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 161, ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा 161, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा N-1 और गुना -3, माइनस माइनस कट जाएगा तुम्हारा गुना में ना, 3 का पाला में 161 कटेगा, 3 का पाला में 15, 15 कितना बार में तुम्हारा 15 कितना बार में तुम्हारा नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है बहुआ, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो एक काम करो इसे थोड़ा सा हम पीछे चल जाते हैं, थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं तुम्हारा, तो कुछ और करते हैं इसका उपाय तुम्हारा, क्या करेंगे तुम्हारा हम 161 बराबर यहाँ गुना कर दो, ये देखो -3n और यहाँ माइनस माइनस +3, ठीक है। अगर करेंगे तुम्हारा माइनस में प्लस में जाएगा -161 -3 प्लस में -3n, ठीक है। अब -161 -3 कितना होगा -164 बराबर -3n, माइनस माइनस कट गया। अब क्या तुम्हारा n बराबर कितना होगा तुम्हारा, n बराबर हो जाएगा तुम्हारा 164/3, ये पॉसिबल नहीं है ऐसा, और n हमेशा क्या रहेगा, कौन सा तुम्हारा n हमेशा रहेगा क्या तुम्हारा संख्या, पूर्ण संख्या, कैसा रहेगा तुम्हारा पूर्ण संख्या, इसलिए -150 कोई पद में नहीं आएगा, इसलिए कोई पद में नहीं आएगा, लिखना कोई पद नहीं होगा, -150 कोई पद नहीं होगा कि n पूर्ण संख्या नहीं आया, स्वाहा। अब आते बेटा त्रिकोणमिति, उससे पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप तुम्हारा 4 क्वेश्चन मतलब 4 दूनी 8 नंबर खत्म कर दिए तुम्हारा।
त्रिकोणमिति वाला। तो त्रिकोणमिति कैसा क्वेश्चन पूछेगा बेटा, त्रिकोणमिति में बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स वाला में। कैसा क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, एक कोण वाला पूछेगा, कोण डालेगा या कौन डालना है, वैल्यू निकालना है। एक अनुपात क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा क्वेश्चन, अनुपात पूछ सकता है तुम्हारा। एक अगर तुम्हारा आंसर पैटर्न का थोड़ा सा चेंज रहा तो ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारा, ठीक है, इस टाइप का अजीब क्वेश्चन हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें टेंशन नहीं दूंगा, तुम्हें मैथ में मैं दिलाऊंगा 100 में 100, बस तुम मुझे पूरा देखना, भागना मत। भागेगा तो बेटा मेरा कुछ नहीं ले पाएगा, मैं क्या करूंगा, फिर से कल दिखा दूंगा क्वेश्चन, सेम टू सेम मैच करके दिखा दूंगा। भागेगा तो मेरा क्या जाएगा, मेरा घंटा कुछ जाएगा, हम तुमको रोकेंगे भी थोड़ी ना, निकल लो। तो सर सबसे पहले हमको ये नहीं आता, क्या नहीं आता बच्चा, हमको नहीं आता टेबल निकालने सर, टेबल निकालने हमको नहीं आता है सर, टेबल निकालने नहीं, बेटा टेबल निकालने नहीं आता ना, तो टेबल निकालने नहीं आता, टेबल तुमको सिखा दे, हम सिखा दे टेबल तुमको हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नुनू, नुनू रे, ए नुनू, सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो बेटा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना तुम्हारा। हम टेबल निकालने सिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म, टेबल निकालने की शॉर्ट फॉर्म सिखाते हैं तुम्हारा हम। टेबल निकालने याद करने शॉर्ट फॉर्म, जिसको टेबल याद नहीं हुआ तो भाई याद कर लो, जिसको याद है बेटा इसकी मतलब क्या करना, बढ़ा देना आगे बेटे, ठीक है। तो बाबू क्या करना, तुम्हारा गाना याद रखो, गाना याद रखो। तुम्हारा गाना कैसे याद रखेंगे सर, पहले गाना याद रखने से पहले तुम क्या करो, तुम्हारा ये लिखो, तुम्हारा क्या, हम कैसे लिखते हैं, तुम्हारा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर तुम्हारा क्या, सॉरी 60 नहीं 45, 45 डिग्री तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 45 डिग्री, तुम्हारा 45 डिग्री, फिर क्या तुम्हारा 60 डिग्री, और फिर तुम्हारा 90 डिग्री, फिर लिखते हैं साइन थीटा, फिर कॉस, फिर क्या तुम्हारा अगला, क्या है तुम्हारा टेन, फिर क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा कॉसेक है ना, फिर तुम्हारा सेक थीटा, अब तुम्हारा कॉट थीटा। इतना तो पता नहीं, इतना अगर नहीं पता तो बेटा गलत जगह आ गया, फिर तुम इतना नहीं पता है तो फिर ये छोड़ो चैप्टर, जो चैप्टर आगे आगे तुम्हें जो बताएंगे आगे वो देख लेना, ये मत देखना अगर नहीं पता इतना पे। साइन कॉस टेन कॉट ये सब पूछना मत, क्या होता है, सो पूछेगा बेटा बहुत मारेंगे, घुस के मारेंगे लैपटॉप में अभी तुमको। तो गाना याद रखना तुम्हारा, कुछ चीज याद रखना तुम्हारा, क्या रखना तुम्हारा, क्या चीज याद रखना तुम्हारा, बस जो इतना बोल रहे चारों बुक याद हो जाएगा, मेरे साथ चारों बुक याद हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वरना तुम्हें कभी याद नहीं हो पाएगा जीवन में। क्या याद करना तुम्हारा बच्चा, यहाँ तुम्हारा याद रखना, तुम्हारा क्या याद रखना, जीरो में जब भी लगाते तुम्हारा 0 1 0 1 0 1 क्या था, 0 1 है ना, 0 1 है ना भाई, 0 1 है ना, 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 याद रखा तुम्हारा, 0 1 0 इन्फिनिटी एक इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक इन्फिनिटी याद रखा, 0 1 0 इन्फिनिटी एक इन्फिनिटी 0 1 0 इन्फिनिटी एक इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब अनंत, ठीक है ना, 0 1 0 अनंत एक अनंत, जीरो रहेगा एक रहेगा फिर जीरो, अनंत रहेगा एक रहेगा अनंत, याद हो गया, हाँ है ना, याद हो गया कि नहीं हो गया, बस यही हाल थोड़ा यहाँ पे है तुम्हारा, 1 0 अनंत 1 0 अनंत एक अनंत जीरो एक अनंत जीरो 1 0 अनंत एक अनंत जीरो 0 1 0 अनंत एक अनंत 1 1 0 अनंत एक अनंत जीरो, याद रहेगा तुम्हारा, ये दो चीज याद कर ली कि नहीं कर ली, कंप्लीट हो गया कि नहीं कंप्लीट हो गया, बस याद कर लो तुम्हारा, ठीक है। 1 0 1 सॉरी 0 1 0 अनंत जीरो अनंत जीरो, बेटा नहीं, फिर गलती बोल रहा है, ध्यान से याद रखो क्या करना तुम्हारा, ध्यान से, क्या तुम्हारा 0 1 0, फिर क्या तुम्हारा अनंत एक अनंत, ठीक है, 0 1 0 अनंत एक अनंत, 0 1 0 अनंत एक अनंत, 1 0 अनंत 1 0 अनंत एक अनंत जीरो, 1 0 अनंत 1 0 अनंत, याद रहेगा नहीं याद रहेगा, हाँ 0 1 0 अनंत एक अनंत, 1 0 अनंत एक अनंत जीरो, क्लियर नहीं क्लियर, हाँ या ना। आप देख बच्चा क्या करना तुम्हारा, एक और टेबल है, 12 32 13 2 33 3, 12 32 13 2 33 3, 12 32 13 2 33 3, 12 32 13 2 33 3, 12 32 13 2 33 3, 12 32 13 2 33 3, बट बेटा यहाँ लिख देना, बस फटाफट लिख देना, क्या तुम्हारा 12 32 13 2 33 3, 12 लिख देना तुम्हारा, 12 क्या तुम्हारा 32 तुम्हारा क्या तुम्हारा 13, 12 32 13 2 33, क्या तुम्हारा 33 33 क्या तुम्हारा 33 3, तुम्हारा 3 याद रहेगा तुम्हारा, 12 32 13 2 33 3, 12 32 13 2 33 3, 12 32 13 2 33 3, हाँ या ना, हाँ सर हो गया सर, बेटा खाली इसमें बड़ा उठाना बीच में, बट्टा 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 यहाँ बट्टा, ठीक है, बस हो गया। अब इसमें भी वही लिखना तुम्हारा, 12 32 13 2 33 बस थोड़ा सा अलग टाइप लिखाएगा, कैसे लिखाएगा तुम्हारा, ऐसे लिखाएगा, 12 12 32 फिर क्या तुम्हारा 13 2, 12 32 13 2 33 3, ऐसे लिखेगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ध्यान दो, क्या लिखेंगे तुम्हारा 12 32 क्या तुम्हारा 12 ऐसे लिखेंगे, 12 32 क्या तुम्हारा 12 32 13 2 क्या तुम्हारा 13 2 33 3 क्या तुम्हारा 33 3,
33 3 याद रहेगा। 12 32 13 2 33 3 12 क्या तुम्हारा 12 32 13 2 33 3 12 32 13 2 33 3 बस बट्टा लगा देना, यहाँ बट्टा यहाँ बट्टा यहाँ बट्टा। याद नहीं होगा, जो याद किया उसी से याद कर, मेरा छोड़ दे मत देख। फिर ये 12 12 1 2 2 1 12 12 1 2 2 1 यहाँ बटा लगा देना, यहाँ बटा लगा देना बेटा। इसमें 3 है तो इसमें जितना भी तुम्हारा 3 आ जाएगा ना, यहाँ 3 नजर 30, इसमें 3 में ओढ़नी लगाना है, यहाँ 3 में ओढ़नी, यहाँ 3 में ओढ़नी, यहाँ 3 में ओढ़नी, ठीक है। यहाँ जो तुम्हारा 3 में लगेगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें भी 3, इसमें भी 3 में क्या ओढ़नी, यहाँ भी 3 में ओढ़नी, यहाँ भी 3 में ओढ़नी, यहाँ भी 3 में ओढ़नी, यहाँ 3 में ओढ़नी, और यहाँ बचल का मतलब 2 में, यहाँ 2 में, यहाँ 2 में, यहाँ 2 में और यहाँ 2 में। टेबल याद हो गया? नहीं याद हुआ मत याद कर, छोड़ दी। अब बताता हूँ सबसे पहले, हटा सबसे। टाइम लगेगा बच्चा, टाइम बहुत अच्छा खासा लग जाएगा तुम्हारा। हम बोले ना एक सेशन तुमको 12 मार्क्स के लिए इतना टाइम देना पड़ेगा, जिंदगी भर टाइम दिया नहीं तुम अपना पढ़ने में, आज बोल रहा है एक दिन में पढ़ा खत्म कीजिए, तो तुमको तो टाइम लगेगा ना। हल बाबू सोना मोना देख भाई, साइंस 60, साइंस 60 का तुम्हारा, साइंस 60 का वैल्यू कितना तुम्हारा, साइंस 60 का वैल्यू कितना तुम्हारा, पहले क्वेश्चन लिखना, ये नहीं वहीं से बनाना स्टार्ट करना, क्वेश्चन लिखना साइन, हम डायरेक्ट बनाते हैं, तुम क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है ना बाबू। डायरेक्ट हम बनाते हैं, तुम्हारा क्या बनाते हैं, तुम्हारा डायरेक्ट हम बना देते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, √3/2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना तुम्हारा, कॉस 30 का वैल्यू कितना, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, हाँ है ना। अब प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना तुम्हारा, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू 1/2, हाँ है ना। √3 3 और 2 दूनी 4, प्लस 1 गुना 1 बटा नीचे में 4, नीचे भी 4 होगा एलसीएम, जब नीचे सेम होता है सेम होता है ऊपर जोड़ा देता है, हाँ है ना। तो कितना होगा तुम्हारा 4/4, कितना आ गया तुम्हारा 1, क्या तुम्हारा 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा बन गया क्वेश्चन। ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो बना देना, सिंपल क्वेश्चन तुम्हारा, सिंपल बहुत सिंपल था तुम्हारा, ठीक है। आगे देख तुम्हारा इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 2 गुना 10 45 वैल्यू कितना, 10 45 का वैल्यू कितना, जल्दी भोको 1, क्या तुम्हारा 1, प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, कॉस 30 का वैल्यू कितना तुम्हारा √3/2, √3/2 का स्क्वायर, हाँ ये ना, हाँ। अब प्लस माइनस साइन 60 का, साइन 60 का √3 का होल स्क्वायर, हाँ ये ना। फिर देखो इसे दोनों सेम है, कट गया, प्लस में तो माइनस में कितना आया, 2 में से 2, खत्म कहानी, खत्म कहानी, स्वाहा। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो बेटा भगवान से बनाना, ये क्वेश्चन ना आया, भगवान से बनाना, क्या बोल रहे तुम्हारा, भगवान से बनाना, ये क्वेश्चन ना आया, अगर आ गया ना तो तेरा भाई पसीना छोड़ा देगा, पसीना छोड़ा देगा, क्वेश्चन आया भगवान से बनाना। लेकिन फिर भी बता देता हूँ तो बाबू क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तुम्हारा, कॉस 45 वैल्यू कितना 1/√2, बेटा यहाँ तो सेक 30 का वैल्यू कितना तुम्हारा, सेक 30 का वैल्यू तुम्हारा कितना 2/√3, अब प्लस प्लस यहाँ तुम्हारा कॉसेक 30 का वैल्यू कितना 2, ठीक है। इसका बेटा हम कुछ नहीं, एक लिख देते हैं तुम्हारा। सबसे पहले क्या करना तुम्हारा, 1/√2 ऊपर सेम टू सेम लिखते हैं तुम्हारा, इस दोनों को भैया इसको यहाँ से गुना इसे करेंगे, इसको यहाँ गुना इसे करेंगे, ठीक है। इसको आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे तुम्हारा 1 गुना 2, तो यहाँ जाएगा 2, 2√3 गुना 2 क्या जाएगा 2√2, 2√3 सॉरी, और √3 गुना 1 तो √3 यहाँ पे, हाँ है ना। अब करना क्या तुम्हारा, बस कुछ नहीं करना, अब करना ये तुम तो नीचे वाली चीज को सबसे ऊपर भेज देना, नीचे वाली चीज सबसे ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ √3 गुना 1 तो √3 ही होगा तुम्हारा, इसको यहाँ भेज देना गुना में, तो तुम्हारा क्या तुम्हारा √2, यहाँ पर तुम्हारा क्या 2 + 2 √3, कोई दिक्कत नहीं, इतना तुमको समझ में आ गया होगा। आगे क्या करेंगे, आगे तुम कुछ नहीं करना तुम्हारा, देख भैया यहाँ पर 2 और 2 सेम है, कॉमन लेने का तुम्हारा, कॉमन लेने का क्या हो जाएगा √3, और कॉमन लेने क्या तुम्हारा √2 गुना 2, बाहर निकालने कितना होगा तुम्हारा 1 + √3, 1 + √3, ठीक है। और तुम थोड़ा सा ध्यान करना तुम्हारा, यहाँ से गलती मत करना, यहाँ √3 लिख देना तुम्हारा, लेकिन यहाँ √2 गुना 2 लिख के, और यहाँ क्या करना √3 को आगे कर देना, और 1 को पीछे कर देना, 1 को पीछे कर देना, ठीक है। अब इसे तुम आसानी आप क्या करेंगे, पढ़ में क्या करेंगे, यहाँ जो लिखा रहता है बस माइनस में लिखते हैं, क्या तुम्हारा √3 - 1, यहाँ √3 - 1, हाँ या ना, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ सर। तो √3/2, √2 गुना 2, यहाँ तुम्हारा देख लो भैया, यहाँ क्या बन रहा है a + b a - b, क्या होता है a + b और a - b क्या होता है तुम्हारा a² - b² a² - b², a² - b², a मेरा क्या है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और b मेरा क्या है 1, a का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा 1, क्या तुम्हारा 1, हाँ या ना, हाँ सर हो जाएगा तुम्हारा। ऊपर देते हैं √3 - 1, बेटा आप कुछ मत करना, √3 - 1, और यहाँ तुम्हारा क्या √2 गुना 2, और बेटा तुम्हारा यहाँ 3 - 2 कितना होगा 2, 3 - 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, कितना होगा तुम्हारा 2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना बच्चा, नहीं होगा तुम्हारा। हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं तुम्हारा, हम क्या कर सकते हैं अब तुम्हारा,
अब कुछ कर सकते हैं क्या? तुम्हारे लिए कुछ भलाई वाला काम कर सकते हैं क्या तुम्हारा हम? कर दें। बाबू देख लो भैया, एक क्या करते हैं, ये रूट टू को ना हम बनाते क्या, एक रूट टू को हम, बेटा ध्यान देना तुम्हारा, ये रूट टू को हम ऊपर नीचे गुना कर दें, ये तुम्हारा हम ऊपर नीचे गुना कर दें, यहाँ भी ऊपर नीचे रूट, यहाँ भी रूट टू, यहाँ रूट टू लिख दें, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा नुनू, क्या होगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, तुम्हारा नुनू बोलो, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा जो है वही लिख देते हैं, तुम्हारा वही लिख दें, रूट 6 लिख दें, तुम्हारा रूट 6 क्या, तुम्हारा रूट 6 माइनस रूट 3 माइनस 1, हाँ या ना? अब क्या तुम्हारा रूट दुगना रूट दो कितना, 2, 2 गुना 2, हाँ या ना? हाँ हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या तुम्हारा गुना कर देंगे, क्या कर देंगे तुम्हारा गुना, क्या कर देंगे तुम्हारा हम गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे दोनों तो क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा रूट 6 गुना रूट 9 कितना होगा तुम्हारा, रूट 6 गुना रूट 9, रूट 6 गुना रूट 9, रूट 6 गुना रूट 9, रूट 18 क्या तुम्हारा रूट 18 माइनस यहाँ दोनों रूट 6 गुना रूट 1, रूट 6 गुना रूट 9 और रूट 6 गुना रूट 1 क्या था रूट 6 बटा 8 क्या तुम्हारा 8। अब रूट 18 क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, क्या लिख सकते हैं तुम्हारा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा 8, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आंसर तुम्हारा। भगवान से बस उम्मीद करना ये वाला क्वेश्चन ना आए। इसको बता दे फटाफट, देखो भाई कैसे बनेगा तुम्हारा, इसको बता दें तुम्हारा क्या, तुम्हारा इसका कुछ क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा, ये बस कुछ मत करना, जो वैल्यू है डाल देना, वैल्यू है जो डाल देना, फिर कैंसिल करेगा, वैल्यू डाल देना तुम्हारा, ठीक है। ये होमवर्क दे दें तुम्हारे, ये होमवर्क कर लेना, ये होमवर्क कर लेना, इसका क्वेश्चन बताएंगे तुम्हारा हल करवाएगा, ये क्वेश्चन तुम कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अनुपात वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, अनुपात वाला क्वेश्चन में बस फटाफट बना देगा, अनुपात वाला क्वेश्चन देख भैया, क्या तुम्हारा अनुपात में हल कैसे निकालेंगे, अनुपात वाला तुम्हारा बोल रहा है साइन 60, बेटा पहले तुम याद करो तुम्हारा कि साइन के लिए क्या होता है तुम्हारा, कॉस के लिए क्या होता है तुम्हारा, और टेन के लिए क्या होता है तुम्हारा, ठीक है ना। पापा पापा बियर पिएंगे, पापा पापा बियर पिएंगे, पापा बोलेंगे हाँ बेटा हाँ, है ना, पापा पापा पापा, है ना भैया, यहाँ पे क्या है तुम्हारा बियर 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 बियर, ये नहीं तो बीड़ी, क्या तुम्हारा बीड़ी, बीड़ी जमाना गया, बीड़ी बीड़ी, पिएंगे पिएंगे, बेटा बोलेगा हाँ, क्या तुम्हारा हाँ बेटा बेटा हाँ, हाँ है ना, कोई दिक्कत ना, पापा बीड़ी पिएंगे, हाँ बेटा हाँ, तो भाई तुम्हारा साइन ए, तो साइन ए के लिए क्या होगा तुम्हारा, साइन ए जो है, ए साइन ए जो है क्या है तुम्हारा 3/4, अब तुम सोचो 3/4 साइन ए के लिए क्या होता है पी बटा बी, पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है तुम्हारा, तो भाई ट्रायंगल एक बना दोगे, ट्रायंगल एक बनाओगे तुम्हारा, ट्रायंगल एक बनाओगे तुम्हारा, यहाँ कितना दे दिया, पी दे दिया 3 और दे दिया एच कितना तुम्हारा, एच दे दिया 4, एच दे दिया तुम्हारा कितना 4, हमको निकालना क्या, हमको निकालना बी निकालना है, ठीक है, बी निकाल देंगे, तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री होता है तुम्हारा, ये कितना 90 डिग्री होता है, हाँ या ना, 90 डिग्री होता है तुम्हारा। अब पी कितना 3 दे दिया और एच कितना दे दिया तुम्हारा, एच दे दिया है 4, वो निकालना है ये, क्या लगा तो पाइथागोरस थ्योरम, क्या तुम्हारा ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय, प्रमेय, क्या तुम्हारा प्रमेय लगा देंगे, क्या तुम्हारा एच का स्क्वायर बराबर बी का पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना भैया, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हाँ या ना, पढ़े कि नहीं पढ़े हो, हाँ पढ़े हैं सर, बेटा तुम ही बोलो, यहाँ पे तुम्हारा एच कितना है, एच कितना तुम्हारा 4, 4 का स्क्वायर, 4 है कि नहीं 4 है, हाँ 4 है सर, पी कितना बना 3 का स्क्वायर, और यहाँ बी कितना नहीं मालूम, ये छोड़ दो यहाँ पे बी का स्क्वायर, सॉल्व करो इसको, तुम्हारा ये प्लस उधर क्या जाएगा माइनस में, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना बी का स्क्वायर, हाँ या ना, 4 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या तुम्हारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, हाँ है ना, बराबर बी स्क्वायर, तो बाबू क्या होगा तुम्हारा 4 प्लस 4 3 7 हो जाएगा, 7 गुना 1, और यहाँ ओढ़नी है, ओढ़नी इधर क्या ले लेगा तुम्हारा, इसका इधर चले ओढ़नी देखो, बी बराबर क्या है √7, क्या तुम्हारा √7, फटाफट वैल्यू निकाल लो, किसका निकालना तुम्हारा, किसका सब बाकी सबका निकालना, बाकी सबका निकालना, फटाफट मिटा के निकाल दें हम तुम्हें, हाँ या ना, मिटा के निकाल दें तुम्हारा, मेरा आ गया बी कितना आ गया तुम्हारा √7, तुम्हारा कितना गया √7 आ गया तुम्हारा, √7 आ गया कि नहीं आ गया, मिटा दे रहे तुम्हारा हम फटाफट, चलो बाबू, तो √7 लिखा आ गया तुम्हारा, √7 आ गया तुम्हारा, √7, ये भी कितना गया तुम्हारा √7 आ गया तुम्हारा, तो क्या था तुम्हारा कॉस निकालना, कॉस, कॉस के लिए भी क्या पड़ेगा तुम्हारा, पापा बीड़ी पिएंगे, हाँ बेटा हाँ, पापा बीड़ी, बीड़ी के लिए बी, हाँ हाँ बेटा हाँ, पापा बीड़ी पिएंगे, हाँ बेटा, है ना भाई, तो क्या तुम्हारा बी बटा एच, तुम्हारा क्या तुम्हारा बी बटा एच, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा, वही लिखे हुए थे ना। अब क्या तुम्हारा देखो भाई बी कितना है तुम्हारा, बी कितना है तुम्हारा, कुछ गलती की देखिए, तो पापा बीड़ी, बीड़ी के लिए बी, हाँ
हाँ हाँ हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, कर दिया तुम्हारा, ठीक है ना। पेज बता दो तुम्हारा, पापा बीड़ी पियेंगे, पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, है ना, हाँ 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 बेटा। अगर कुछ गलती बताएंगे देख लेना यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। ये होता तुम्हारा, ये तो साइन के लिए, ये तुम्हारा कॉस के लिए, ये तुम्हारा टेन के लिए, उसी को उल्टा ये कॉसेक के लिए, ये कॉसेक के लिए, सेक के लिए, ये तुम्हारा कॉट के लिए। अगर कुछ पीछे गलती बताएंगे तो देख लेना, जब लग रहा है कुछ गलती शायद बता के निकल गया तुम्हारा, ठीक है। तो अब हाँ बेटा हाँ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा एच कितना गया तुम्हारा, यहाँ एच कितना निकाले तुम्हारा, 4 गया तुम्हारा, 4। बी कितना निकाले, √7, तो कितना होगा तुम्हारा, कॉस ए का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, क्या होगा, √7/4, हाँ है ना। टेन ए का वैल्यू, टेन बी बटा बी बटा पी, पी बटा बी, पी बटा पी, है ना। पी कितना तुम्हारा, पी कितना 3, क्या तुम्हारा 3। अब बी कितना तुम्हारा, बी कितना तुम्हारा, अभी निकालने कितना है तुम्हारा, √7, कितना हो जाएगा आंसर, 3/√7, 3/√7, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, हाँ या ना। सही बना कि नहीं बनाया बच्चा, बताना तुम लोग, ठीक है। अगर कुछ गलती होगा तो बताना भैया, क्योंकि भाई लगातार पढ़ाना ये आम बात नहीं है बच्चा, ठीक है। भैया ई क्वेश्चन का फॉर्मूला बताइए ना भैया, ई कैसे तुम्हारा कॉट ए, बेटा ये गुना में तो भागा में दो, 8/15, 8/15 बस लगा देना। तुम्हारा क्या, तुम्हारा कॉट ए का वैल्यू क्या तुम्हारा, पापा बीड़ी पियेंगे, पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा तुम्हारा, ठीक है ना। हाँ बेटा हाँ नहीं होगा, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, ये होगा तुम्हारा, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो कॉट, इसे टेन का जो उल्टा होता है तुम्हारा, टेन का इसे बोलते हैं टेन, इसका जो उल्टा करते हैं, उल्टा कर देंगे मतलब बी बटा पी कर देंगे, ये जो कॉट क्या तुम्हारा कॉट, बी कितना दिया तुम्हारा, बी कितना 8, ये है ना मेरा बी, ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, और ये मेरा कितना पी है। तो बी कितना दे दिया तुम्हारा, बी दे दिया तुम्हारा 8, और ये दे दिया तुम्हारा 15, क्या तुम्हारा 15। पैथोलॉजी तुम लगा देंगे, हाँ लगा देंगे तुम्हारा, क्या लगा देंगे, तो पैथोलॉजी में क्या तुम्हारा पी, ये तुम्हारा एच है ना, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हाँ ये ना। तो एच कितना तुम्हारा, एच नहीं मालूम, बी पी कितना तुम्हारा 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर मेरा कितना था, समथिंग तुम्हारा कितना 225 और प्लस 8 के साथ 64, ठीक है। तो एच स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा बच्चा नूनू, क्या होगा तुम्हारा, जल्दी बताओ बाबू, क्या बताओगे, जल्दी बताओ बाबू, जल्दी बताओ ना बाबू, नहीं बताओगे तो बनेगा कैसे, और तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो एग्जाम में आएगा कैसे, ठीक है। तब तुम क्या करना, तुम्हारा एच निकाल देना, तुम्हारा एच यहाँ निकल जाएगा 225, यहाँ तो 9, यहाँ तुम्हारा कितना 6 8, यहाँ 2 कितना होगा तुम्हारा, ये 17 का स्क्वायर, 17 17 17 होता है तुम्हारा 17, मतलब यहाँ का तुम्हारा इसको तोड़ देंगे, स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा √17 × 17, ठीक है, आ जाएगा 17 बाहर, कितना होगा तुम्हारा 17 बाहर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो एच कितना होगा तुम्हारा 17। पूछा क्या तुम्हारा साइन, तो साइन बराबर तुम्हारा साइन ए बराबर कितना तुम्हारा क्या था, पी बटा एच, मेरा पी कितना तुम्हारा, पी कितना है 15, एच कितना है तुम्हारा 17 आ गया। फिर तुम्हारा सेक ए, सेक ए बराबर क्या तुम्हारा, सेक कितना, ये किसका उल्टा होता तुम्हारा, सेक किसका उल्टा होता तुम्हारा, कॉस का। तो कॉस क्या आया था, बी बटा पी बटा एच, एच बटा क्या, एच बटा क्या होगा तुम्हारा बी। एच कितना तुम्हारा, एच कितना तुम्हारा, एच है तुम्हारा 15, अब बी कितना तुम्हारा 8 आ गया आंसर, सेक बी। ये तुम्हारा क्वेश्चन बना दिए, ये तुम होमवर्क में, ये हो तुम होमवर्क ले लो, हम नहीं बताएंगे तुम्हारा, सब हम ही बताएंगे, क्या हो तुम्हारा एच डब्ल्यू, ये होमवर्क ले लो तुम्हारा, ये होमवर्क ले लो तुम्हारा, ये बना लेना तुम्हारा, प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे देखते हैं तुम्हारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, देख बच्चा इस टाइप क्वेश्चन अगर आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे तुम्हारा, बाबू देख लो भैया, तुम अगर तुम इसमें डायरेक्ट देखोगे तो हम पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। देखो तुम्हें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या तुम्हारा, क्या तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, क्या तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। फिर पढ़े 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, पढ़ेंगे नहीं पढ़े, देख बच्चा तुम विश्वास नहीं करोगे, ये वाला चीज यही वाला है, क्या ये वाला, कैसे तुम्हारा देख ले भैया, ये कॉस, इसको प्लस में माइनस में भेजो, क्या भेजो माइनस में, 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आ गया डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो मान निकाला इसका डायरेक्ट मान 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा तुम्हारा। इसको बस तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको पहले ये निकालना वो निकालना, लंद फंद करना तुम्हारा, फिर डायरेक्ट तुम कुछ भी मत करना, आंसर तुमको 1 लगाने की कोशिश करना, भाई पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तुम्हारा। यहाँ कॉस के लिखा तो तुम्हारा पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, क्लियर क्लियर। तो क्या करेंगे तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच हो गया तुम्हारा, ठीक है। बी बटा एच का कॉस का, ये मेरा बी और एच मेरा पी निकाल लेना, पी निकाल लेना, फिर तुम्हारा कॉसिंग वैल्यू लेना, कॉट का वैल्यू लेना, और सिमिलर का एक आगे फॉर्मुला में देख लो भैया एक ही है, क्लियर नहीं क्लियर बाबू। अगर तुम्हारा इसी तरह क्वेश्चन अगर तुमसे आप देख लो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन अगर पूछा तो इस बार पूछ सकता है, ये वाला अगर अजीब पूछा तो ये पूछ सकता है तुम्हारा, क्या पूछेगा बाबू, साइन ए माइनस बी बराबर कितना तुम्हारा 1/2, और यहाँ कॉस, कॉस तुम्हारा ए प्लस बी बराबर क्या तुम्हारा 1/2। देख बच्चा 1/2 किसका होता है तुम्हारा, 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, बाबा बबनू बताएगा तुमको, याद किए कि नहीं किए तुम, एंगलवा याद नहीं किया तो कैसे बनेगा तुम्हारा, कैसे बनेगा तुम ही बताओ। हम क्या करेंगे तुम्हारे एग्जाम में जाकर छाप देंगे, हम तो नहीं छाप पाएंगे ना। तो कॉस ए का वैल्यू कितना होता तुम्हारा, कितना होता तुम्हारा कॉस साइन ए का वैल्यू कितना तुम्हारा, साइन ए का वैल्यू कितना, साइन ए माइनस बी 1/√2 कब होता है, कब होता है तुम्हारा 1/2 में, सॉरी 30 डिग्री में, कितना तुम्हारा 30 डिग्री में, हाँ या ना, क्या लिख देंगे तुम्हारा, क्या लिख देंगे राइट। तो क्या इसका वैल्यू तुम्हारा 1/2 कितना होता है तुम्हारा, इसका वैल्यू क्या होता है तुम्हारा 1/2 कितना होता है साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री में। अब अब देखो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का 1/2, 1/2 कितना कब होता है तुम्हारा, कब होता है तुम्हारा क्या तुम्हारा
कॉस क्या तुम्हारा कॉस 60 डिग्री में, हाँ है ना। देखो भाई यहाँ साइन साइन सेम है, यहाँ कॉस को सेम है बेटा, दोनों को निपटा देना। निकल, तो a माइनस बी बराबर 30। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये कॉस कॉस में तुम्हारे कॉस को सेम है, निकल लेना भाग। इस भाग कर लेंगे क्या तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या 60। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे लगा देना माइनस कर देना, या करना माइनस, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, छोड़ छोड़ दो माइनस मत करना डायरेक्ट, तुम बैट खाली प्लस प्लस लिखो, प्लस कर देंगे तो प्लस प्लस अब प्लस। देख भैया ये ए प्लस ए कितना 2a हो जाएगा तुम्हारा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 90। तो बच्चा तुम ही बताओ, दो का पढ़ा में 90 कितना 45, ए और कितना गया 45 का तुम्हारा 45 आ गया तुम्हारा। तुमसे ए और बी ही पूछेगा, ठीक है। एक 45 आया, सोच ले भैया ए प्लस बी 60 है, और उसमें से ए 45 है, बी कितना होगा, बी कितना होगा तुम्हारा 15 का, तुम्हारा 15 निकल गया, निकल गया बस। सेम टू सेम यहाँ क्वेश्चन ये वाला ही होगा तुम्हारा। 10√3 का वैल्यू कितना तुम्हारा, 10√3 का वैल्यू कितना तुम्हारा, इसमें होता तुम्हारा 10√3 का वैल्यू 10a प्लस बी बराबर √3 किसका वैल्यू होता है तुम्हारा, 10 का √3 वैल्यू क्या होता है तुम्हारा 60 में, तो क्या होगा 10 60। ठीक है, और 10a माइनस बी 10a माइनस बी 10a माइनस बी होगा ना। क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया हम तुम्हारा, मिस्टेक किए है क्या, मुझे लग रहा है मिस्टेक कर दी है, नहीं किए मिस्टेक, चलो ठीक है। तो 10a माइनस बी माइनस √3 एक बटा √3 कितना तुम्हारा 10 30 का वैल्यू, 10 30 का वैल्यू तो तुम्हारा। तो बच्चा कुछ मत करना, a प्लस बी बराबर कितना है तुम्हारा, यहाँ पे 10 60 वैल्यू कितना 10, यहाँ पर 10 10 काट देना कितना होगा 60। और यहाँ तुम्हारा यहाँ पे 10 10 कट जाएगा a माइनस बी बराबर 30 का तुम्हारा 30 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब क्या तुम्हारा a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। क्या करना तुम्हें प्लस करना, प्लस प्लस प्लस, ये और ये कट जाएगा, क्या जाएगा 2a बराबर कितना होगा तुम्हारा 90, क्या तुम्हारा 90 हो जाएगा तुम्हारा। बस 2 का बड़ा में 90 काट देंगे, कितना बड़ा में 45 बड़ा, कितना 45 बड़ा 45 हो जाएगा तुम्हारा। अब बताओ बाबू, अगर a 45 है तो b कितना होगा, b कितना होगा तुम्हारा 15, a b कितना होगा तुम्हारा 15। आई थिंक कुछ गलती हुई है तो चेक कर लेना, क्योंकि हमको नहीं लग रहा कुछ गलती बनाए हैं, हमको नहीं लग रहा कुछ गलती बनाए, क्योंकि भाई एक लगातार पढ़ाना एक आम इंसान का काम नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ गलती अभी तक बनाए नहीं है, सब ठीक है। अब आगे तुम्हारा कितना 5 दूनी 10 नंबर तुम्हारा कंप्लीट कर दिए, 5 दूनी 10 नंबर कंप्लीट कर दिए। अब एक खाली लास्ट देखो और तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया क्या तुम्हारा प्रोबेबिलिटी पढ़ाई कहता सबसे इजी है तुम्हारा, कितना 12 मार्क्स कंप्लीट हो गया क्या सेक्शन बी का। बस 1.5 घंटा लगेगा तुम्हारा, सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा 1.5 घंटा में। उसमें भी कुछ कुछ एडिट करेंगे, कट करेंगे, तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और कम टाइम लगा देंगे हम। बेटा सिक्का का क्वेश्चन देख लो भैया, प्रकता में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारा, सिक्का का क्वेश्चन पूछेगा, कॉइन का क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा, ताश का पत्ते का पूछेगा तुम्हारा, और पासा का पूछेगा तुम्हारा, और तुम्हारा गेंद का पूछेगा, गेंद पत्ता सिक्का और पासा, इस टाइप का क्वेश्चन 4 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, चारों बताएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा वो भी बता देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चा, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा बच्चा कैसा हो तुम्हारे जैसा हो, कैसे हो तुम्हारे जैसा ही हमको चाहिए बच्चा, बस पढ़ने वाला, उसके अलावा कुछ नहीं। बोलता है बेटा सुनो क्या बोलता है, क्या हरप्रीत के दो भिन्न सिक्के को एक साथ उछालती है। हरप्रीत है, सुंदर नाम है, लड़की का नाम सुंदर है, ठीक है। बस मन डोला रे डोला नहीं करना अभी, ठीक है। एक उछालती है, इसका अभिप्रेयता क्या है कि वह कम से कम एक चित और कम से कम एक पट प्राप्त करे। बेटा पहले सिक्का उछालते हैं, 2 सिक्का लिए उछाले, 2 सिक्का ले लिए सिक्का तुम्हारा, सिक्का ले लिए तुम्हारा 1 रुपया ले लेते हो, 1 रुपया ले लेते सिक्का, ठीक है, उछाले। तो बेटा क्या आ सकता है तुम्हारा, दोनों में एक बार, एक दोनों में क्या हेड आ जाए, यही चांस है दोनों में हेड आ जाए तुम्हारा, हाँ या ना, दोनों में क्या तुम्हारा हेड हेड आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा हेड हेड आ जाए तुम्हारा। क्या चांस है तुम्हारा दोनों में टेल आ जाए, दोनों में टेल आ जाए तुम्हारा, इसमें भी टेल इसमें भी टेल आ जाए तुम्हारा। एक और चांस है तुम्हारा, एक में टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, एक में तुम्हारा हेड आ जाए तुम्हारा क्या तुम्हारा टेल आ जाए, हाँ या ना। ये 4 टाइप की चीज आ सकता है तुम्हारा, कितना तुम्हारा 4 टाइप की चीज आ सकता है तुम्हारा। इसमें एच क्या तुम्हारा, एच क्या तुम्हारा हेड मतलब चीत, क्या तुम्हारा चीत है तुम्हारा, क्या तुम्हारा चीत। और टी मतलब क्या तुम्हारा पट, क्या तुम्हारा पट है तुम्हारा, हाँ या ना। वही चीत और पट का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ देखो चीत पूछा या पट पूछा, अभी बताते दूंगा, प्रेस से बता दें, टेंशन मत लेना। लिखेंगे इतना लिखेंगे तुम्हारा, लिखेंगे तुम्हारा कि भैया जब हम सिक्के को फेंकते तो उछाल में संभावित परिणाम ये होगा, तो इसे बोलेंगे तुम्हारा कुल परिणाम, ये बोलेंगे संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, समय का सम भूमि का भावित संभावित परिणामिक नाम परिणाम, क्या तुम्हारा संभावित परिणाम ये होगा। अब क्या बेटा तुमको क्या बोलना है, तुम्हारा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा तुम्हारा, परिणाम कितना है, कितना है बेटा तुम जल्दी बताओ कितना है तुम्हारा, एगो दूगो तीन गो चार गो, कितना है तुम्हारा 4 गो। बस इतना लिखना, इतना लिखने के बाद आप आ जाएंगे तुम्हारा कांड पे, कांड करेंगे आप, कैसा कांड करेंगे सर, बच्चा जो क्वेश्चन पूछा वो डायरेक्ट बोलेंगे। बेटा तुम ही बताओ, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित लाने का, कम से कम से कम एक चीज का तुम्हारा एक चीत, बेटा बताओ कम से कम एक चीत कितना में आएगा तुम्हारा, एक चीत कितना में बेटा कम से कम एक चीत, चीत मतलब क्या तुम्हारा, चीत मतलब होता है तुम्हारा क्या हेड, इसमें हेड है, दुद्दू को हेड है ले सकते हैं, एक के कम से कम बोला है, कम से कम मतलब क्या एक को चलेगा, इसमें एक को है नहीं, इन्हें लेंगे, इसमें है हाँ एक हेड है, इसमें हाँ हाँ एक हेड है, कितना हो गया 3, क्या 3 बजाओगे तुम बीन, बस तुम देखते जाओ भाई खाली।
फिर क्या करना तुम्हारा अनुकूल परिणाम कितना हो गया तुम्हारा, अनुकूल परिणाम कितना लिखेंगे क्या तुम्हारा अनुकूल, इसमें लिखने का मजा है बाबू, 2 नंबर लिखने का ही देगा। अनुकूल परिणाम क्या तुम्हारा, अनुकूल परिणामों, अनुकूल परिणामों, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या तुम्हारा, संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया बदनू, कितना हो गया तुम्हारा 3, क्या तुम्हारा 3। अब लिखेंगे क्या तुम्हारा, अपडेट फॉर्म को अपडेट बना देंगे पी, क्या तुम्हारा कम से कम एक चीज आने, कम से कम एक चीज आने का क्या, पी मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब परिकता बराबर कितना होगा तुम्हारा, क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा ऊपर लिख सकते हैं क्या तुम्हारा, क्या 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 अनुकूल परिणाम है ना, अनुकूल परिणाम के बाद बता नीचे तुम्हारा संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, अनुकूल 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 परिणाम, और नीचे क्या तुम्हारा, क्या तुम्हारा नीचे लिख देंगे क्या, कुल कुल संभव क्या तुम्हारा, संभव परिणाम क्या तुम्हारा, परिणाम, हाँ है ना, बस इतना लिखना है तुम्हारा। बताओ बताओ अनुकूल परिणाम कितना आया तुम्हारा 3, और कुल कितना था तुम्हारा 4, हो गया आंसर 3/4। सर पहले तो सर टोटल लगा बाबू सिंपल, अगर तुमको नहीं समझ आया तो बाबू देख लो भैया, इतना नहीं समझ में आया लिखने तो सीखना पड़ेगा, इतना इतना लिखोगे तभी तुमको नंबर देगा, लेकिन आंसर डायरेक्ट लिखा सकते हो कैसे बेटा, बोला कम से कम एक चीज चाहिए, एक चीज कितना, इस एक में, दो में, तीन में, जितना होगा, जितना में एक चीज होगा ऊपर लिखना, और टोटल कितना 4 नीचे लिखना, बस आंसर आ गया, यही आंसर तुम्हारा होता है। अगला क्वेश्चन, कम से कम एक पट, बेटा यही लिखना, कम से कम एक पट आने कितना तुम्हारा, कितना है तुम्हारा, देख ले बच्चा, देख ले बच्चा, एक पट, इसमें पट है नहीं, नहीं लेंगे, इसमें पट है हाँ ले लेंगे, एक पट है कम से कम, दो पट है, एक ही पट लेना है हमको, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 3 गो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/4, हाँ है ना, बस इसी तरह लिखना, कम से कम एक पट आने का कितना 3, अनुकूल परिणाम की संख्या कितना 3, पी यहां लिखना, कम से कम एक पट आने का अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम बटा 3/4 आंसर। तुमसे ऐसे पूछ सकता तुम्हारा चीत आने का परिकता, चीत आने का परिकता क्या बोले, चीत आने का परिकता, चीत 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 आने का परिकता, तो चीत आने का परिकता कितना हो तुम्हारा, कितना चीत किसमें किसमें आया तुम्हारा, चीत आने का परिकता, चीत इसमें आया है, देखो भाई इसमें चीत है, चीत इसमें भी है, इसमें भी चीत है, इसमें चीत है, वो भी कितना होगा तुम्हारा 3/4, 3/4। तुमसे पूछा था भैया बताइए कि बताइए क्या पूछा था 3/4, बताइए कि भैया दोनों में चिताने का, दोनों में चिताने का, दोनों में चिताने का, दोनों में चिताने का कितना हो जाएगा बाबू, तुम ही सुनो, दोनों में चित कहां, दोनों चित कहां, खाली यहाँ नजर आ, क्या यहाँ यहाँ चित चित यहाँ आ रहा नहीं आ रहा, एक ही गो है कितना में 4 में से क्या लगेगा 1/4, दोनों पट 1/4 आया, समझ में कि नहीं आया, आ जाएगा। अब तुमसे सिक्का वाला क्वेश्चन बन जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा पासा वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा, पासा में भी वही काम करेंगे, जो वही कांड करेंगे जो भी कांड किए तुम्हारा, क्या कांड किए सर, पासे अभी कुछ कांड कर रहे हैं आप सर, बेटा तुम्हें क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो तुम्हारे नंबर आ जाएगा पक्का पक्की वाला, और कोई देखा नहीं बोला बहुत लंबा है बेटा, लंबा है क्योंकि तुम साल में पढ़े नहीं, जो पढ़ा है वो 2x में देके कंप्लीट कर लेगा, और जो नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत होगा। देख भैया एक पासी को एक पैर फेंका जाता है, फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, पासी फेंकेंगे तो भैया 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, ये 6 संख्या से तुम्हारा क्या लिख देंगे, कुल क्या तुम्हारा, कुल संभव संभव कुल संभव परिणाम क्या तुम्हारा, कुल संभव परिणाम क्या तुम्हारा, परिणामी का नाम नाम परिणाम कितना है तुम्हारा 6, क्या तुम्हारा 6 है। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या तुम्हारा सम संख्या, तुम्हारा क्या तुम्हारा सम संख्या आने का, क्या तुम्हारा सम संख्या, सम मतलब जानते हो, सम मतलब वो होता है, सम मतलब होता है जो दो का पहाड़ा में कट जाए, दो का पहाड़ा में आ जाए, दो का पहाड़ा में आज उसको बोलते हैं सम। दो का पड़ाम कौन कौन आएगा बच्चा, देखो भैया दो का पड़ाम आएगा 2 आ जाएगा, दो का पड़ाम आएगा 4 आ जाएगा, दो का पड़ाम 6 आएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, कितना संख्या होगा तुम्हारा, कितना संख्या होगा बाबू, तो क्या बोलेंगे तुम्हारा सम संख्या कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा सम संख्या, कौन कौन है यहाँ पर, दो सम संख्या तुम्हारा 2 है, 4 और 6, मतलब क्या लिखना तुम्हारा, अगला टर्म क्या लिखना तुम्हारा, क्या लिखेंगे बाबू, क्या अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या, फंस गया, अनुकूल परिणाम की संख्या क्या लिखेंगे तुम्हारा, अगला क्या लिखेंगे तुम्हारा अनुकूल, अनुकूल लिखना पड़ेगा, लिखने का ही नंबर है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा बेटा, क्या होगा तुम्हारा, के गो है तुम्हारा 3, कितना 3 गो है, 1 गो 2 गो और 3 गो। अब क्या लिखेंगे परिकथा, वही परिकथा p बराबर सम संख्या, क्या तुम्हारा सम संख्या, p बराबर सम संख्या बराबर क्या तुम्हारा ऊपर क्या अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे कुल क्या तुम्हारा कुल संभव परिणाम, क्या तुम्हारा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम है ना, ठीक है। अनुकूल कितना है 3, कुल कितना है 6, क्या तुम्हारा 6 नीचे लिख देंगे 6, काट देंगे का परिणाम 3 3 3 6 कितना, 3 का परिणाम 6 कितना, 1/2 आंसर 1/2 हो जाएगा, समझ आएगा ना। आभास संख्या बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो भाई शॉर्ट बता दे, आभास संख्या तुम्हारा क्या पूछ रहा है, आभास संख्या, आभास संख्या, आभास संख्या इसमें कौन कौन है बच्चा, देखो आभास संख्या जो तुम्हारा है, जो क्या हो तुम्हारा भाग ना हो, किससे भाग ना हो तुम्हारा, जो एक से भी भाग हो और खुद से भी भाग हो, खुद से भी भाग क्या तुम्हारा भाग हो, क्या तुम्हारा भाग हो और एक से भी भाग हो और खुद से भी भाग हो, तो बोलते हैं आभास संख्या, तुम्हारा आभास संख्या, आभास संख्या क्या होगा तुम्हारा, आभास संख्या कौन कौन तुम्हारा, ये इसमें 3 है और 5 है, 3 और 5 है, 3 और 5 है, 2 8 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2/6, 2/6 कितना होगा तुम्हारा, 2/6 काट देंगे कितना 1/3, कितना 1/3, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर निकले 1/3, समझ में आएगा नहीं आया? भैया और कौन क्वेश्चन पूछ सकता है भैया, देखो भैया और क्वेश्चन तुम्हारा भाज संख्या, तुम्हारा भाज संख्या पूछ सकता हूँ, भाज संख्या, भाज संख्या क्वेश्चन पूछता हूँ, भाज क्या तुम्हारा, जो तुम्हारा क्या तुम्हारा, जो तुम्हारा क्या तुम्हारा
ए खुद से भी तुम्हारा क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा यहाँ क्या बोले तो अभाज्य निकल तुम्हारा जो क्या तुम्हारा अभाज्य संख्या क्या तुम्हारा जो क्या खुद से और एक से भागा उसको बोलेंगे तुम्हारा अभाज्य। खुद से और एक से भागा बस दो ही ठो भैया। जो क्या हो तुम्हारा एक से भी भागा हो जाए और खुद से भी हो जाए और एक और नंबर से हो जाए, एक और नंबर से हो जाए, कोई और नंबर से, तीन या तीन से, दो या दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक चाहिए तुम्हारा, तीन या तीन से अधिक चाहिए और किसी से, और किसी से, इसे बोलते क्या तुम्हारा भाज्य संख्या, तुम्हारा भाज्य संख्या। तो भाज्य के लिए बोलेगा भैया, भाज्य के लिए देखो भैया, एक दो तीन चार पांच छह, इसमें भाज्य संख्या कौन है तुम्हारा, भाज्य संख्या कौन है तुम्हारा, भाज्य संख्या कौन है बेटा, जो जो अभाज्य था उसको निकाल दो, जो अभाज्य था उसको निकाल दो तुम्हारा। एक तो कुछ नहीं था, इसको हटाओ। दो भैया भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, इसको भी हटाओ। तीन अभी आभाज्य संख्या हटाओ। चार हो सकता है, एक भी से भी जाता है, दो से भी जाता है और खुद से भी जाता है, ई हो जाएगा। पांच हटाओ इसको, ई भी नहीं होगा तुम्हारा, आभाज्य संख्या है। छह हाँ ई हो जाएगा तुम्हारा, एक से भी जाता है, दो से भी जाता है, तीन से भी जाता है, छह से भी जाता है, ई हो जाएगा तुम्हारा। तो भाज्य संख्या क्या होगा तुम्हारा, भाज्य संख्या क्या होगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2/6, मतलब आंसर कितना होगा, 1/3। ठीक है, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। सम से क्या तुमसे पूछ सकता था, क्या तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता तुमसे, तुमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता तुम्हारा, क्या तुम्हारा विषम संख्या, क्या तुम्हारा विषम संख्या पूछ सकता तुम्हारा, विषम संख्या, विषम संख्या का, विषम संख्या क्वेश्चन कैसे पूछ सकता तुम्हारा, विषम, विषम कौन है जो दो का फलन ना है, दो का फलन कौन कौन नहीं आता बच्चा, कौन कौन नहीं आता, नुनू 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 रे नुनू रे, दो का फलन कौन कौन नहीं आता, एक नहीं आता है, तीन नहीं आता है और पांच नहीं आता है, तीन चीज नहीं आता। आंसर कितना होगा तुम्हारा, 3/5, 3/6, सॉरी 3/6 हो गया स्वाहा। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता तुम्हारा किससे, एक पासे वाला से, एक पासे वाला से, सम संख्या, भास आभास, सम संख्या, विषम संख्या, भास संख्या, आभास संख्या। ठीक है, इस तरह से चार क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर हो गया तुम्हारा। अब आते हैं तुम्हारे ताशे के पत्ते में। ठीक है, ताशे के पत्ते में, अब ताशे के पत्ते के लिए थोड़ा समझा दे तुम्हारा, ताशे के पत्ते थोड़ा सा डिटेल समझा दे तुम्हारा। देख भैया, ताशे के पत्ते में 52 पत्ता, कितना पत्ता होगा तुम्हारा, 52 पत्ता होता है। पानी के लिए थोड़ा सा, कितना पता था तुम्हारा ताश तो खेला होगा ना, जुआड़ी ना, तुम जुआड़ी है, हम बोल रहे हैं, तुम है तुम विश्वास कर लो अपने आप को, नहीं हो तो कर आगे बन जाओगे। देखो भैया, 52 पता था, 13 बढ़ता, 13 13 13 13 और सब मेरा। ठीक है, तो 13 पत्ता में एक होता है तुम्हारा, ये जो दिल है ना, दिल, दिल को बोलते हैं पान, क्या तुम्हारा पान बोलते हैं तुम्हारा। ये जो तुम्हारा ये लिख रहा है चरखुट है, इसको बोलते हैं ईट, क्या तुम्हारा ईट। इसको बोलते हैं हुकुम, हुकुम क्या तुम्हारा हुकुम। एक है चिड़ी, क्या तुम्हारा चिड़ी। ठीक है भैया, देख रहे ये तुम्हारा बादशाह, बादशाह देखो भैया, ये पान और ईट, पान ठोकते हैं कैसा लाल लाल निकलता है और ईट कैसा लाल लाल होता है, इसलिए तुम्हारा पान और ईट कैसा लगा, लाल, क्या तुम्हारा लाल रहेगा, कैसा रहेगा तुम्हारा लाल। और हुकुम चलाएंगे, हुकुम चलाएंगे तो गुस्सा आएगा, काला काला हो जाएगा। और चिड़ी 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 चलाएंगे, काला रहता है चिड़ी, दोनों चिड़ी और हुकुम काला हो गया, और पान और ईट क्या हो गया तुम्हारा लाल, क्या तुम्हारा लाल। अब देख रहे बाबू, थक गए रे बाबू, बताती बताती यार। बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह के लिए के और तुम्हारा क्या, बेगम के लिए क्यू और गुलाम के लिए जे, है ना भाई। ये तुम्हारा हो गया के क्यू जे, के क्यू जे। फिर क्या तुम्हारा दहल्ला नहल्ला अट्ठा सत्ता छठा, छठा बोल दिए, पची चौगी तिगी दुगी और क्या तुम्हारा हुकुम का इक्का, इक्का हो गया तुम्हारा, क्या तुम्हारा इक्का। ये 13 पत्ता होता है सब में, ये लाल कलर का रहेगा और ये रहेगा काला कलर का। अभी क्वेश्चन बताते फटाफट, क्वेश्चन बताते फटाफट, तुमको समझ में आ गया कितना तुम्हारा, हाँ या ना, हाँ या ना। अभी तुम्हें क्वेश्चन बनाएंगे, तुम्हारा क्वेश्चन बनाएंगे, देखना कितना अच्छा समझ तुम क्वेश्चन बनेगा। सुन तुमसे बेटा, क्वेश्चन बता दें, हाँ बता दीजिए सर। तो बेटा देखो, तुम्हारा हल के निकालते हैं, तुम्हारा हल 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 निकालेंगे तुम्हारा, कि भैया देखो कि भैया एक ताश में 52 पत्ते होते हैं, टोटल कितना तुम्हारा, टोटल कितना 52 पत्ते, कितना पत्ते तुम्हारा 52 पत्ते होते हैं तुम्हारा। अच्छी तरह से फेरी जाती है, जिस प्रकार से एक पत्ते को निकाला जाता है कि निम्नलिखित प्रक्रिया याद करें। लाल बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह कहाँ है बेटा, बादशाह लाल रंग का दुद्दू है, कितना है तुम्हारा दुद्दू है। लाल रंग का बादशाह कहाँ कहाँ है बाबू, नुनू रे नुनू, यहाँ ध्यान दो, लाल रंग का बादशाह यहाँ भी है और यहाँ भी, कितना पत्ता में से, टोटल कितना 52 पत्ता है, 52 पत्ता में से दो है, क्या लिखेंगे तुम्हारा वही चीज, क्या कुल परिणामों की संख्या, क्या तुम्हारा कुल परिणामों की संख्या कितना 52, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना तुम्हारा 52। और भैया और तुम्हारा 52 हो गया तुम्हारा। फिर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे तुम्हारा लाल बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। हम लिखने नहीं सिखा रहे, बनाना सिखा रहे, लिखने हम सिखा चुके हैं बादशाह। ठीक है, लिख देंगे क्या तुम्हारा पी, लाल रंग का बादशाह, क्या लिख देंगे तुम्हारा, यह लिख देंगे क्या तुम्हारा कुल परिणामों, इसमें लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे क्या अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल लाल रंग की बादशाह आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है तुम्हारा, इसमें 2 है। ठीक है, लिख देंगे तुम्हारा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, लिख देंगे अनुकूल कितना 2 और कुल कितना तुम्हारा 52, काट देंगे, 2 का पड़ा में 52 कितना बार में 13 बार में, हो गया बेटा 13, 26 होता है। ये हो नहीं आता है सर को बेटा, आता है यार, गलती हो जाता है, क्या करें, माफ कर दो। 26 है बेटा, 26, हाँ है ना। फिर बोलता है पान का गुलाम, क्या तुम्हारा पान का गुलाम, गुलाम होना चाहिए कैसा पान, क्या तुम्हारा पान, तुम्हारा गुलाम, गुलाम चाहिए, देखो ये गुलाम है, अभी पान वाला है ना, ये है ना पान बच्चा, पान है, पान का गुलाम एक है ना, कितना तुम्हारा एक है, एक नुनू 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 रे, एक है, कितना तुम्हारा एक, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा 1/3,
56, 1/56 हो जाएगा आंसर, हाँ है ना। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर, तस्वीर किसमें होता है तुम्हारा, देख लो भैया, लाल रंग में तस्वीर, ये तेरा इसमें तस्वीर होगा, इसमें तस्वीर, ये तस्वीर, ये तस्वीर, इसमें तस्वीर की तस्वीर, फोटो, फोटो रे फोटो, समझ में आया कि नहीं है, फोटो कितना 3 और 3 6, कितना होगा तुम्हारा 6, कितना होगा तुम्हारा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 6/52, कितना 6/52 काट देना, क्या काट देना, कितना पाला में जितना पारा कट जाए, यहाँ जगह 3 है, यहाँ जगह तुम्हारा 26, ठीक है, 3/26, कितना होगा तुम्हारा 3/26 हो गया आंसर, समझ में आया कि नहीं, अब लिख लो ना, ये तुम्हारा हो गया क्या, टास्क वाला भी कंप्लीट। अब बेटा गेंद वाला क्वेश्चन, गेंद वाला क्वेश्चन बहुत इजी है तुम्हारा, एक थैले, एक ले लिया थैले, थैले लिए उसमें लाल रंग का है, लाल रंग का तुम्हारा के गो है 3 गो, रेड हो के गो तुम्हारा, रेड हो 3 गो, एगो 2 गो 3 गो, ब्लैक बोल रहा है तुम्हारा, काला बोल रहा है 5 गो, एगो ब्लैक जो है, ब्लैक हो तुम्हारा 5 गो, एगो 2 गो 3 गो 4 गो और 5 गो, क्लियर क्लियर, ये तुम्हारा ब्लैक बोलता है कि थैले से एक गेंद को अप्रचितता निकालती, बैठक अंतन पर पढ़ की लिखा है, तुम पढ़ लेना, निकाली जाती है, इसका प्रकृति याद करो, लाल हो, क्या तुम्हारा लाल हो, लाल होने का भैया तुम बताओ कुल कितना है तुम्हारा, कुल कितना, कुल परिणामों से कितना तुम्हारा, 5 3 8 है, कितना तुम्हारा 8 है। हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कुल परिणामों संख्या लिख दिया तुम्हारा, क्या लिखेंगे तुम्हारा, क्या होने का, लाल हो, लाल हो, लाल हो, लाल होने का अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा तुम्हारा, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा तुम्हारा, लाल का कितना दिखा दिया हुआ था 3, क्या तुम्हारा 3 है ना, निकाल देंगे, क्या लेंगे, पी बराबर लिखेंगे लाल, लाल लाल बराबर क्या तुम्हारा, क्या ले लेंगे, अनुकूल वाला परिणामों की संख्या, नीचे कुल परिणामों की संख्या, है ना, अनुकूल कितना तुम्हारा 3, अकुल कितना तुम्हारा 8, क्या तुम्हारा 8, कितना हो जाएगा, 3/8, कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/8, है ना भैया 3/8, हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या, तुम्हारा 3/8 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बोलेगा लाल नहीं होने का, लाल नहीं मतलब क्या, काला, काला बेटा, काला टोटल कितना 8 है, काला के गो है, काला 5 गो, 5/8 बन गया, बन गया स्वाहा। आगे देखो तुम्हारा अगर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, 20 बल्ब में इसके समूह में 4 बल्ब खराब है, खराब कितना है तुम्हारा, खराब कितना तुम्हारा, कितना 4 बल्ब, और टोटल कुल कितना, कुल बल्ब कितना तुम्हारा, कुल बल्ब कितना तुम्हारा, बल्ब कितना तुम्हारा 20 ठो, अब खराब है 4 ठो, अच्छा कितना होगा, अच्छा कितना होगा, तुम भी बताओ अच्छा कितना होगा तुम्हारा, 20 गो में अगर 4 खराब है 16 अच्छा होगा, तो पूछता क्या तुम्हारा, इसकी प्रतिक्रिया याद कीजिए कि बल्ब की खराब हो या खराब नहीं हो, खराब होने का क्या होगा तुम्हारा, खराब होने का, खराब होने क्या होगा तुम्हारा, खराब होने क्या होगा तुम्हारा, खराब ये गो है 4 गो, 4/20 काट गया, 1/5 आएगा तुम्हारा, और खराब नहीं होने, खराब नहीं होने का कितना होगा तुम्हारा, कितना खराब नहीं है 16 गो, तो क्या होगा तुम्हारा 16/20 काट देंगे, कितना 4 यहाँ 5 बार, कितना होगा 4/5 आया ना, ये तो पहले तक सम, अगर जिसको निकलना निकल दे, जिसको समझ में आ गया 100% निकल दे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा कहीं 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन जिसको पढ़ना है त्रिभुज, त्रिभुज इसके लिए तुम क्या करेंगे तुम्हारा, हम क्या करेंगे त्रिभुज के लिए, हम क्या करेंगे तुम्हारा अलग त्रिभुज के लिए, क्योंकि बीच में नहीं डाल सकते त्रिभुज के लिए, और ये दो दो चल देखिए समीकरण के लिए, दो चल रखिए समीकरण बता दें साथ ही साथ लोग बता ही देते हैं, दो चल रखिए समीकरण, त्रिभुज के लिए अलग से क्लास ले लेंगे कि इसमें एक को में ऐड करने में बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं है, इतना लंबा वीडियो मेरे लिए, सेहत के लिए मेरे दिक्कत है, बाबू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है ना, हानिकारक हो जाएंगे हम, ठीक है। आप देख क्या बोल रहा है तुम्हारा, दो धनात्मक संख्या का अंतर क्या है 3, एक ले लिए एक्स, एक ले लिए वाई, दोनों को माइनस कितना है 3, क्या है तुम्हारा 3 है ना भैया, बोल रहा है उसका गुणनफल किए, दोनों गुना कितना है 504, कितना 504, बताइए बताइए, ये दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, नहीं तो उनका गुणनफल क्या तुम्हारा गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कितना तुम्हारा 54, कितना 54, बेटा अब इसको सॉल्व कर लो, कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व, तो क्या करो बाबू, बाबू नुनू सोना मोना, यहाँ ध्यान दो, क्या कर सकते तुम्हारा इस समीकरण 1 इस समीकरण 2, तो क्या तुम समीकरण 1 क्या लिख सकते तुम्हारा, यहाँ x बराबर 3 + y यहाँ डाल देंगे तुम्हारा, एक्स की जगह 3 + y डाल देंगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या डाल देंगे, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ इस चीज को ना देखो बेटा, एक्स को ना यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल दें, डाल दीजिए सर, तो 3 + y यहाँ हो जाएगा y बराबर 504, तो क्या होगा तुम्हारा, ये गुना होगा इसके साथ, क्या होगा तुम्हारा 3y + y² बराबर 504, ठीक है। हम तुमको आप पहला नंबर पक्का कर दिए, बस एक्स्ट्रा बता रहे हैं, आप त्रिभुज का अलग से ले लेंगे, नहीं हो पाएगा इसमें पॉसिबल नहीं है, आप मेरे साथ मेरा जान निकालो क्या, y² क्या देगा 3y और यहाँ का -504 बराबर 0, भैया बोले हुए तो लास्ट फर्स्ट वाला और फर्स्ट गुना कहते, फर्स्ट में कुछ है ही नहीं, इसको खाली 504 को तोड़ेंगे, 504 को तोड़ दें, दुका पाड़ा में कितना 25 और 4 54, फिर दुका पाड़ा में कितना तुम्हारा, दुका पाड़ा में कितना होगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा देखो दुका पाड़ा में कितना होगा तुम्हारा, ये दुका पाड़ा में 2 एक बार में 4 एक 2 बार में, यहाँ 14 7 बार में 127, फिर 3 का पाड़ा में तो ये 3 का पाड़ा में कितना बार में, ये तुम्हारा 4 बार में, ये 3 बार में 43, आप कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा तुम्हारा, कटेगा क्या, कट जाएगा तुम्हारा 43, कटेगा क्या 43 जाता है, किसका पाड़ा में जाता है तुम्हारा 43 नहीं जाता तुम्हारा, अगर तुम इसको डायरेक्ट अगर याद करना चाहते हो कर लो, तुम्हारा इसका हो जाएगा तुम्हारा कितना, अभी इसको देखना तुम्हारा कुछ गलती करनी है सदम,
हाँ, गलती की है, तुमने देखो यहाँ पकड़ ली गलती हम। तुमने गलती नहीं पकड़ पाता, हम गलती का पकड़ लिए तुम्हारा। क्या दुका पाड़ा में ये तुम्हारा 25 बार में, ये 2 बार में 252, फिर दुका पाड़ा में 25 एक बार में, ये 5 नहीं आता 4 आता कितना 2 बार में, ये हो जाएगा 12 6 बार में, फिर दुका पाड़ा में 12 6 बार में, 6 3 बार में, फिर तुम्हारा 63 63 कितना, तो तिरका कौन सा पढ़ा दे, 63 आने के लिए 3 का पढ़ा देते हैं, ये तुम्हारा 2 बार में, ये तुम्हारा कितना 1 बार में 21 आ गया, फिर 3 का पढ़ा दो तुम्हारा कितना बार में, ये 7 बार में। आप क्या करो 7 3 21 बाकी कर दो, 3 दूनी 6 6 बार और 24 24 अब प्लस माइनस 21 कितना होगा तुम्हारा 3 आया कि नहीं आया, बस ये कर देना। वाई स्क्वायर प्लस 24 वाई माइनस 21 वाई बड़ा माइनस 504 बटा जीरो बराबर जीरो, बटा 4 जीरो बोल देते हैं हमारा। इसमें दोनों में वाई कॉमन, इसमें दोनों में 21 कॉमन, क्या तुम्हारा 21 कॉमन, 504 लिख देना, क्या 21 गुना 24 लिख देना, किसको 504 लिख देना तुम्हारा 24 गुना 21 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से 21 उठा लेंगे हल्के से, तो वाई निकाल लेंगे, वाई बराबर वाई प्लस 24, यहाँ निकाल लेंगे क्या तुम्हारा माइनस 21 निकाल लेंगे, 21 निकाल लेंगे वाई प्लस 24 बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे तुम्हारा वाई प्लस 24 निकाल लिए बाहर, ये सब दोनों में से, हाँ है ना। अब बचे क्या तुम्हारा वाई माइनस 21 बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, दो पार्ट बांट देंगे, दो पार्ट को हम बांट देंगे, दो पार्ट बांट देंगे, क्या होगा तुम्हारा वाई प्लस 24 बराबर जीरो, क्या होगा तुम्हारा वाई बराबर माइनस 24, यहाँ का तुम्हारा वाई माइनस 21 बराबर जीरो, माइनस में उधर चलेगा प्लस में क्या आएगा तुम्हारा 21 हो गया स्वाहा। अब देखिए संपूरक वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा, संपूरक वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोलेगा भैया दो संपूरक कोण, पूरक मतलब होता है 90 और संपूरक मतलब 80 180, संपूरक मतलब 80 पूरक मतलब 90, ठीक है याद रखना तुम्हारा। तो क्या बोला तुम्हारा दो संपूरक का कोण, एक बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है, एक बड़ा कोण से छोटे कोण कितना अधिक है तुम्हारा बड़ा, पहले देख लो भैया दो संपूरक कोण का कितना होगा जोड़ 180, बोल रहा है कि भैया छोटे कोण जो छोटे कोण है, जो बड़ा कोण है वो कितना कितना अधिक है तुम्हारा 18 अधिक है, 18 किसको देंगे, इसको देंगे, क्या हो जाएगा x बराबर वाई प्लस 18, दो समीकरण बन गया, दो समीकरण बन गया, हाँ या ना। बराबर करने के लिए 18 इसको देते हैं, यार ध्यान रखना तुम्हारा। अब क्या करेंगे, तुम्हारा लिख देंगे, तो क्या तुम्हारा लिख देंगे बच्चा सोना मुना, देख लो भैया वाई को उठा डाल देंगे इसमें, यहाँ डाल देंगे, यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा वाई डालेंगे, क्या वाई इसको उठा, इस चीज को हम यहाँ डाल देंगे तुम्हारा वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, ठीक है। तो दो वाई यहाँ 180 में से 18 घटा देंगे, 18 घटा देंगे, कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो वाई बराबर कितना होगा तुम्हारा, टू वाई बराबर कितना होगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा 162, क्या तुम्हारा 162, और वाई बराबर कितना होगा तुम्हारा 162 में दो का पलम 162 कितना बार में तुम्हारा 81 बार, कितना डिग्री 81 डिग्री, दूसरा कितना होगा जब 181 दूसरा कितना होगा तुम्हारा एक्स कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 99 डिग्री, 99 डिग्री, ठीक है 81 और 99 जगह स्वाहा। अब हम त्रिभुज के लिए अलग से क्लास लेंगे, अब नहीं हो पाएगा इसमें, बाय बाय, ठीक है अगला क्लास में मिलता है तुम लोग से, ठीक है। आप कौन सा तुम्हारा सेक्शन डी बता देंगे, सेक्शन डी कंप्लीट करवा देंगे, सेक्शन डी उससे पहले तुम्हारा एमसीक्यू आ जाएगा, एमसीक्यू आ जाएगा उसके पहले, ठीक है चलो।